ध्यान में वो शक्ति है जो मूर्खों को भी संत बना सकता है, पर दुर्भाग्य से हमारे यहाँ मूर्ख लोग ध्यान नहीं करते। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। आनंद आत्म सेवा ट्रस्ट के संरक्षक मिस्टर सौरभ आनंद, स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आभार। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने इस विषय को लिया और इस पर अपने विचार मेरे साथ साझा करेंगे। बिल्कुल जी सर, जैसा कि मैं जानता हूँ आप एक योग गुरु हैं और साथ में आप कर्मकांड से रिलेटेड भी सारे काम करते हैं जी। तो गुरु का जीवन में क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है गुरु की? गुरु के बिना गति नहीं होती है। ठीक है। जिस प्रकार से हम कभी किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो उस समय जिस उद्देश्य से करते हैं वो हमारा उद्देश्य सफल होता है। जैसे धन की प्राप्ति का इस समय कलयुग में सब आदमियों को, हर व्यक्ति के लिए एक अंतः स्फूर्ति ये होती है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो, हम धनाढ्य हों। तो किसी देवी या देवता की हम पूजा करते हैं। उस पूजा में हमें धन तो प्राप्त होता है, लेकिन उस धन का हम उपयोग कैसे करें, ये बुद्धि और विवेक का कार्य है। और बुद्धि विवेक गुरु की कृपा से ही होती है। इसीलिए कहा जाता है गुरु कृपा ही केवलम। गुरु की जब कृपा होती है तो हम छोटे से व्यवस्थाओं से, छोटी सी सुविधाओं में ही बहुत बड़े बड़े कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है सर। जी सर, ध्यान क्या है और ये हमारे जीवन में कैसे सहायक हो सकता है? ध्यान एक अंतः मना स्थिति है। जब हम किसी भी वस्तु पर फोकस करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई बड़े ध्यान से देखा हमने कि उसमें 3 पिन में इतने प्लग हैं। हाँ जी। एक माँ अपनी बेटी से बोलती है कि बेटा जरा सब्जी ध्यान से काटना, लेकिन फिर भी उसका हाथ कट जाता है। तो ध्यान से तात्पर्य है कि हम सजग हों, सचेत हो जाएं, सजग हों। जब हम जागेंगे तब हम अपने किसी भी कार्य को पूर्णता के साथ समर्पित हो सकते हैं। और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को, जो कि स्वच्छंद रूप से विचरता है, अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आपके मन में भी कुछ विचार चल रहे होंगे, मेरे मन में भी विचार चल रहे होंगे, लेकिन हम इन विचारों को शांत कर सकते हैं। क्योंकि हम मन के लिए जब तक कोई कार्य करने को नहीं देंगे तब तक वो स्वच्छंद रूप से इधर उधर दौड़ लगाता रहेगा। तो ध्यान में हम उसको एक कार्य दे देते हैं, वो होता है मंत्र का, जो हमें सदगुरु से प्राप्त होता है। जैसे अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जैसे ध्यान में एक शून्य अवस्था आती है जी। मन जो है जी ये हमारा दास है। ठीक है। आजकल जो स्ट्रेस जैसे वर्ड्स हम लोग सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी पिछले 20-30 सालों में जी मन हम पे हावी हुआ है, हम उस पे हावी नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी। अगर हमने उसे बता दिया कि वो नौकर है, हम मालिक हैं, तो मैं विचार शून्य अवस्था में भी आपके साथ 2 घंटे बैठा रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं चाहूँ ये वही विचार उत्पन्न करे। जी तो ये वो स्टेट होती है जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। राइट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तविकता ये है कि जिस प्रकार से मैंने अभी बोला कि मन स्वच्छंद है, उसको कुछ कार्य चाहिए तो हम उसे किसी कार्य में लगा देंगे। अब कार्य कैसा हो, हम अपनी संगति से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। हमारा संग कैसे लोगों के साथ है, किस प्रकार की बातों के साथ हमारा मन अधिकतर समय में रहता है। क्योंकि 24 घंटे हमको एक दिन में मिलते हैं। 8 घंटे सोने में निकाल दिया, 1-2 घंटे हमने अपने निजी कार्यों के लिए निकाल दिया, बाकी सारा समय हम कहाँ लगा रहे हैं, मन को किस स्थिति की ओर ले जाके हमने खड़ा कर दिया, मन हमारा किन लोगों के साथ खड़ा हुआ है, इस बात पर भी निर्भर करता है। अब मन को मैंने बोला कि स्वच्छंद है, दौड़ लगाता है, तो उसकी दौड़ को रोक करके एक सही दिशा दे देना, वो कार्य करता है गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र। अब मंत्र जो है उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। बहुत से लोग आजकल यूट्यूब पर, फेसबुक में और अन्य अन्य स्थानों से पूरे समाज में मंत्रों की व्यवस्था बताते हैं कि वास्तविकता ये होती है कि वे सारे मंत्र जागृत नहीं होते हैं। जागृत मंत्र आपको आपके गुरु से ही प्राप्त होता है, जो उन्होंने जपा हो। जब उन्होंने जप लिया, कई लाख कई करोड़ बार जब जप लेते हैं तो वो मन में चैतन्य होता है। अब जब चैतन्यता आ जाती है तो वह कार्य करने की स्थिति में होता है।
तो गुरु का जो मंत्र है वो स्वयं आप समझ लीजिए, वो गुरु का मंत्र, गुरु ही आपके भीतर समावेश हो जाते हैं उस मंत्र के माध्यम से। अब मंत्र तो मिला, अब हमने उसके साथ करा क्या? तो उस मंत्र का हमें भी अपने गुरु की प्रकार ही, गुरु की भांति ही, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हमें उसका जाप करना चाहिए। और मंत्र जाप करने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। मंत्र हर समय हम अपने मन में चला सकते हैं, क्योंकि मन तो चलायमान है, मन गतिशील है, और उसको गति की लिए लगाम लगाना, जैसे घोड़े पे लगाम लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से हम उसको मंत्र दे देते हैं। तो जब भी हम खा लें, हम अलर्ट होंगे, तब हम ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा मन स्वच्छंद विचार हर समय रहता है। मैंने अभी आपको बताया कि मन, हम और आप दोनों साथ बैठे हैं, किंतु कुछ ना कुछ बातें हमारे मन में फ्लैशबैक में जैसे कुछ चलता है ना, वो साथ में चलता ही रहता है। तो कॉन्शियसनेस को मन से जोड़ना, वो तब जुड़ेगा जब हम उस मंत्र को अपने मन को प्रदान करेंगे, और मन तक पहुंचेगा, जो मंत्र मन तक तब पहुंचता है जब हम उसका जाप करते हैं। जाप करेंगे, धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ लेंगे। जब श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ लेंगे, तब वो अंतः स्फूर्ति हमारे भीतर स्वतः आ जाएगी। हम जैसे ही खाली होंगे, वो तुरंत मंत्र अपना कार्य प्रारंभ कर लेगा, और फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी, व्यक्ति का आंसर देने के साथ साथ हमारा वो मंत्र चल रहा होगा। आपसे बात कर रहा हूँगा मैं, लेकिन इस समय हमारा मंत्र हमारे साथ होगा। इसे अजप्पा जाप भी कहा जाता है। अजपा जाप, लेकिन बहुत अभ्यास के बाद होता है। मुझे लगभग 40 वर्ष हो गए, तो गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ, और वो महाराष्ट्र के गुरु स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी, उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे मेरे पिताजी के पास मंत्र भेजा, मेरे पिताजी के आग्रह निवेदन करने पर, और उसको मैं बचपन से ही जप रहा हूँ। बहुत सी प्राप्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ भी आती हैं, लेकिन अभ्यास से। मंत्रों की तो एक अपनी शक्ति है, उस पर तो हम बात करेंगे। मंत्रों का तो एक अपना बहुत ही बड़ा विज्ञान है, जो मंत्रों से तो आप जरा सी देर में खेल इधर से उधर भी होता कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे योग में ये कहा जाता है, हम सांसों की ध्यान से ध्यान शुरू करते हैं, जैसे शांभवी महामुद्रा हो गई, या फिर आप सपोज करिए हम कोई आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उससे शरीर में ऊर्जा आ रही है। और आसन के टाइम भी हमारी जो आसन की विधि होती है कि हम सांसों पे ध्यान देते हैं और एक जगह अपनी उसके लिए अलर्ट रहते हैं, किसी बिंदु को देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उससे जागरूक होते हैं। तो इसका भी एक रोल होता है कि अगर हम मंत्रों को एक बार को हटा दें, हम मंत्रों पे अगर बात ना करें, तो सिर्फ योग के माध्यम से भी तो जागरूकता हासिल हो जाती है। अगर इंसान जब सांसों पे ध्यान देना शुरू होता है, तो वो विचार शून्य हो जाता है मन। हाँ, लेकिन जब श्वास प्रश्वास होगी, तो श्वास भीतर जाएगी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल की, एक्सहेल की। तो शिव सूत्र में बताया गया है, स शिवा सोहम, सोहम हम सा शिवा, सा शिवा सोहम। आई एम दैट। हु एम आई एम दैट। मैं कौन हूं? मैं वह हूं। वह मतलब ईश्वर हूं, वह मंत्र है। तो जब हम सोहम का जाप करते हैं, हम सहा, हम सहा, तो ये जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, श्वास प्रश्वास पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट के साथ यदि हम कोई मंत्र जोड़ देते हैं, तो हमारे ध्यान की गहराई बहुत तीव्रता के साथ आती है। ठीक है, ठीक है सर। ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? सबसे पहले तो उन्हें आसन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन से आसन में बैठें। सुख आसन, जैसे आप पालती मार कर बैठते हैं, जमीन पर एक आसन लगाइए। आसन में इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी से भी बात करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, तो हमारा जो ओरा मंडल है, हमारा व्यक्तित्व हमारे साथ चलता है। हम जब पृथ्वी पर बैठते हैं, तो हमें अपना आसन रखना चाहिए, और आसन का हमारे जीवन में ध्यान के समय में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम इस स्पिरिचुअल यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं अपने आप को ध्यान के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, जब हम सुख आसन, पद्मासन, अन्य आसन जो उचित समझा जाए, जिसमें आप सहजता करें, तो एक सहज आसन का मतलब हो गया जैसे सुख आसन, आराम से पालती मारा और बैठ गए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित किया। अगर आपके ऊपर कृपा ईश्वर की रही, तभी गुरु मिलेंगे, और गुरु की कृपा है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सर। तो वो मंत्र यदि है आपके पास, जब आप जाप करते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो आपके उस आसन में धीरे धीरे प्रवेश करती है, और आप देखेंगे कुछ समय तक आपको थोड़ी सी कष्ट रहेगा, थोड़ा मन विचलित होगा, बहुत सारे विचार आएंगे, उन्हें आने दें।
धीरे धीरे कुछ दिनों महीनों के पश्चात आप ये समझ जाएंगे कि जब भी आप आसन पर बैठेंगे तो तुरंत ही आपको ध्यान लग जाएगा। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं कहता कि खाली फर्श पर आप बैठ जाओ, खाली जगह पर नहीं, अपना आसन अपने साथ रखिए। मैं आश्रम जाता हूँ, अपना आसन साथ लेके जाता हूँ। ठीक है, 20-30 साल पुराना मेरा आसन है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आसन का उपयोग नहीं करेंगे ध्यान के टाइम में तो जो ऊर्जा होती है वो नीचे हाँ, पृथ्वी में चली जाती है। अच्छा। तो वो उसको रोक लिया जाता है। तो मतलब आसन आपका, वो जो एनर्जी आपकी है वो आसन के माध्यम से आपकी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो इसका मतलब वो फिल्टर कर रही है आपकी बॉडी में, जितनी भी इधर उधर के पदार्थ हैं वो सब दूर हो रहे हैं और आपके चक्र जाग रहे हैं। लेकिन कभी भी चक्र के विषय में विचार नहीं करना चाहिए। आपके प्रारब्ध आपके साथ चलते हैं, जो आपका प्रारब्ध है उसी के अनुसार आपका जो कार्य है, आपका मंत्र, वो आपके भीतर कार्य करेगा। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे पहले वहां स्वादिष्ठान पे ध्यान लगाओ, मणिपूरक चक्र पे जाओ, यहाँ जाओ। मेरा मानना यह है कि आप बस गुरु कृपा से जो मंत्र प्राप्त हुआ है, शांति से आसन पर सुख आसन लगा के बैठें, उसका जाप करें। जिस चक्र की आपके लिए आवश्यकता होगी खुलने की, अपने आप स्वतः खुल जाएगा उसमें। ये सब गुरु कृपा पर निर्भर करता है, मेरा अपना मानना है। बस आपको यही सोचना चाहिए कि मैं रोज कर रहा हूँ तो दिन ब दिन मेरी ऊर्जा बढ़ रही है और बढ़ती है। बहुत छोटे छोटे स्पंदन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इसीलिए हम गुरु को नमन करते हैं कि उन्हीं की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ध्यान के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, ध्यान करने से हम सबसे पहली बात तो सजग हो जाते हैं। हमारे भीतर इतनी समझ आ जाती है कि हम किन शब्दों का प्रयोग करें। मनुष्य 60 साल 70 साल 80 साल का हो जाता है, का खा गा घा ABCD ये सारी सीख लेता है, लेकिन उन शब्दों का प्रयोग उसको कब कहाँ कैसे करना है, क्या कहना है, वो 80 साल का हो जाता है तब भी नहीं जान पाता है। कॉन्शियसनेस नहीं आती। तो वो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ध्यान करने से हम स्वतः सजग हो जाते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, सड़क पर बाइक खड़ी करते हैं तो बाइक को किनारे से लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, अपना जो आगे का टायर होता है, आगे का पहिया होता है, लगा दिया, पीछे का निकल रहा है सड़क पर। ये क्या है? ये विचलित मन की निशानी है कि जल्दी से उतरे, फटाक से भाग गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता ये, कार पार्क करनी है तो पूरा तरीके से अपनी जगह बनाओ, बैठो, किसी को तकलीफ नहीं हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को कष्ट ना हो, आपके कारण राइट। तो वो सजगता, वह गंभीरता, वह स्थिरता हमें ध्यान से ही प्राप्त होती है और संसार में कुछ है ही नहीं। ध्यान और संकीर्तन ये दो ऐसे माध्यम है कि मनुष्य का कल्याण इस पृथ्वी पर, इस कलयुग में केवल इसी से है। बाकी सब कुछ भ्रम, मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो अब ये आसपास का जो वातावरण है वो सब मिथ्या ही है। जब इंसान ये समझ लेता है सब मिथ्या है जी, तो उसके लिए सब खेल हो जाता है। बिल्कुल। जो ज्ञानी जन होंगे वो हमेशा आपको मस्ती के और उस मजाक के मूड में मिलेंगे। बिल्कुल। और जो कहते हैं ना, जो ज्यादा सीरियस होते हैं, तो हमारे यहाँ कहते हैं जो योग गुरु होते हैं, जैसे सदगुरु के भी वाक्य थे, जो सीरियस होते हैं, कई लोग कहते हैं आई एम डेड सीरियस, तो कह रहे सीरियस तो सिर्फ मुर्दे होते हैं, जो जिंदा होते हैं वो हमेशा हंसते खिलखिलाते ही होने हरकत रहते हैं। मतलब प्रसन्नचित रहना चाहिए, आपसे मिलने तो आराम से, मन पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, मतलब चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, अंदर से मन भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। मतलब आप जो भी कार्य करो, ऊर्जा आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, मिले चाहे कुछ करें, ये कॉन्शियसनेस की निशानियां होती हैं। ये, और जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे वो कॉन्शियस माइंड हमारे ओरा मंडल से टच हो जाता है। फिर हम जहां कहीं भी जाएंगे, दरवाजा व्यक्ति खोलेगा तो देखते ही प्रसन्न हो जाएगा। साधु संतों के पास जब हम सुनते हैं उनको, ये अरे उनके संत आए, कौन है? अरे आपके गुरुजी हैं, तो मन करता है, लेकिन जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम बेसुध होकर बैठ जाते हैं। कारण क्या है? उनका ओरा मंडल उन्हें पकड़ लेता है। इतनी गहराई से इस कॉन्शियस अंतःकरण से उनका पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है। इस हमारे गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस कहा करते थे कि इस यूनिवर्स में सब कुछ है, कामधेनु है ये, आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर लो। लेकिन आपको चाहिए क्या? कनेक्टिविटी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। तो वही कारण है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं, जैसा विचार करेंगे वैसी शक्ति आपके भीतर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसे, ये लोग, वैसी हो जाएगी। तो वही चीज है आज भी ईथर में, हर लेयर के ऊपर पूरे जितना भी शास्त्र लिखा गया है, जितने भी ग्रंथ हैं, सब कुछ है।
जो बोला गया है, महाभारत काल का, रामायण काल का, सब कुछ है। संत जन, ज्ञानी जन ध्यान के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी पे जाकर के सारी स्थिति से पकड़ के आपको बता देते हैं कि ऐसा कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब ध्यान बहुत ज्यादा अवस्था में लगता है तो ध्यानी को जो आकाश तत्व है वहीं से सारी चीजें पता लगने लगती पता हैं। लग जाती है। आकाशीय तत्व में ही सब मौजूद है, क्योंकि वो दिमाग से डायरेक्ट संतुलन। अब मैं आपको एक भौतिक उदाहरण देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को सुन सकते हैं। अब एक लाइव टेलीकास्ट चलाया जाता है, यदि आपके चैनल का नंबर, नाम व्यक्ति को मालूम है, वो उसको एंटर करेगा, लॉगिन करेगा और क्लिक करते ही हम लोगों की बात को सुन सकता है। आज मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, हर व्यक्ति रखता है। अगर वो उस मोबाइल को ऑन नहीं करता है तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। हम जिस व्यक्ति का नंबर डायल कर देते हैं उस व्यक्ति से हम कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमें डायल करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे टीवी हमारे पास रखा हुआ रहता है और इस यूनिवर्स में चित्र घूम रहे हैं, लेकिन हम अपनी इन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हमें ट्यून करना पड़ेगा। जब ट्यून करेंगे उस टीवी को, चल जाएगा। जो टीवी लगाओगे आप, आर भारत लगा दो, जी न्यूज लगा दो, सही बात। जितने भी टीवी हैं, तो कनेक्टिविटी क्या हुई, हमने उस फ्रीक्वेंसी पे जोड़ दिया। उस फ्रीक्वेंसी से चित्र आ रहे हैं, सीधे ट्रांसलेट हो रहे हैं और वहां चित्र हमें दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से ध्यान की अवस्था होती है, ध्यान पे एनर्जी आ जाती है। मेरे साथ भी कई घटनाएं होती हैं ऐसी, तो चमत्कार लोग कह सकते हैं। एक बार की बात है, अभी सत्संग संकीर्तन हो रहा था, कुछ हमारे व्यूअर्स को ऐसा। बिल्कुल। तो अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, तो मैं सत्संग संकीर्तन में ही जाता हूँ, करता हूँ। तो एक बहुत बुढ़ी अम्मा थी, वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा हमारे दर्द हो रहा है। तो बूढ़ी माँ है, तो लल्ला करके बोले। उन्होंने कहा, लल्ला हमारे जरा ये देखो, जरा हमारे क्या छू दो तुम, और तुमने जो कथा कही लल्ला बहुत बढ़िया थी, ऐसी कथा तो हमने जीवन में नहीं सुनी। तो कोई बात नहीं है, होती है, माँ का रूप है, किस रूप में कहाँ प्रकट हुई है। तो मैंने बस ऐसे ही कह करके उनके ऐसे हल्के से ही स्पर्श किया और बस मैं बैठ गया, अपना काम करने लगा। मैं भूल भी गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका दर्द शांत हुआ। तो क्योंकि उस समय सभी लोग पूजा में थे, ऐसी वाइब्रेशंस थी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ उपस्थित थी। मैंने इस भाव से किया, ठीक है, ईश्वर उनके कष्ट को दूर करें, जैसा वो महसूस कर रही हैं उससे उनको मुक्ति प्राप्त हो। बस ये भाव से मैंने छू दिया, स्पर्श किया था केवल। उसके बाद उनको कभी दर्द नहीं हुआ। जब भी मिलती तो वो यही बात करती कि अरे आपके पास तो जादू है। एक्चुअली वो जादू नहीं था, वो क्या होती है, मंत्र की शक्ति है और अनायास होती है। तो ईश्वर की शक्ति और गुरु सदैव आपके साथ हैं। यदि गुरु से आपने मंत्र ले लिया तो गुरु की शक्ति, गुरु की वह सत्ता सदैव आप पर नजर गड़ाए रखती है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। हमें अपने कृत्यों को पवित्र रखना चाहिए। मन के विकारों को दूर करने का एक ही माध्यम है, हमें स्मरण सदैव अपने गुरु का रखना चाहिए। संसार है, बहुत सी विचार गंदगी उड़ेल दी जाती है हमारे ऊपर, तो हमें उसका रिटर्न बदतमीजी के साथ नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति नाराज है, ठीक है, उसकी अपनी मनोदशा रही होगी, हो सकता है किसी दूसरे की गुस्सा उसने उस पर निकाल दी, ठीक है। जब बाद में वो कहेगा यार पता नहीं मैं ऐसा क्यों बोल गया, चाहता नहीं था मैं ऐसा, अगर हम रिप्लाई कर देते हो सकता था युद्ध हो जाता उससे, लेकिन वो हमने एक क्षण शांत रह करके उस चीज को एक लिमिट तक दूर कर दिया। तो अब यह क्या है, ऐसे ही लोग हमारे समाज में चारों हो रहे हैं। लेकिन अब आप सोचो कि कोई तलवार लेके और आपके पास आ जाए, अब आप सोचो नहीं हम तो ध्यान कर रहे हैं, नहीं अब ऐसे ही जवाब, तो फिर गर्दन चली जाएगी, ईंट का दबाव पत्थर से। तो ये आवश्यक है, सजग रहें। वही चीज है, ध्यान आपको सजगता बताता है, सचेत कर देता है आपके लिए, और आपको पहले से इंट्यूशन हो जाती है कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, मेरे साथ कैसा करने वाला है। ये मेरा अपना अनुभव है। बिल्कुल सर जी सर, क्या ध्यान से आध्यात्मिक विकास संभव है? यदि हाँ, तो क्या ध्यान से भगवत प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल, बहुत आसान है। कैसे? मेरे जीवन में हुआ है भगवत प्राप्ति। बिल्कुल। कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, 2010 में मेरा विवाह हुआ और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने के लिए गोवर्धन हम लोग गए, मैं और मेरी पत्नी। तो बचपन से ही ध्यान सत्संग संकीर्तन में बड़े हुए हैं। मेरी पत्नी का जन्म भी बॉम्बे का रहा है। बॉम्बे में ही हमारे गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस के जो दादा गुरु हैं भगवान नित्यानंद कोपीन में रहा करते थे। महाराष्ट्र में हर जगह उनका चित्र
उपलब्ध है हाँ जी। और सभी लोग जानते हैं उनके लिए। तो हम उस गुरु परंपरा से जुड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ हूँ। हमारा आपका भी कोई ऐसा लिंक रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी योनि में हम लोग साथ रहे होंगे, जो आज आपके समक्ष नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे ज्ञानी जन हमारे साथ आगे सब प्रभु कृपा है कर रहे हैं। तो वही है, एवरी मीन्स लाइफ इज द प्लान ऑफ गॉड। ईश्वर की योजना है, हर व्यक्ति का जीवन एक ईश्वर की योजना है। हमें कब कहाँ जाना है वो सब ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। तो मैं आपको बता रहा था, जो हम परिक्रमा कर रहे थे, मेरी वाइफ की भगवान कृष्ण में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। मानती तो सभी ईश्वरों के हैं, लेकिन उनका है गाना गाना करके और भजन गाना, ये सारी कुछ है। हम लोगों ने परिक्रमा की तो दोपहर का समय हो गया था, नंगे पांव परिक्रमा की थी। और जब चल रहे थे हम लोग तो मन में विचार कर रहा था मैं कि ईश्वर है तो दर्शन होना चाहिए, इधर गए अच्छा, ये तो मुझे अलग अलग चीज़ें दिख रही थी। हुआ क्या, जब परिक्रमा पूरी, दोनों परिक्रमा करके दर्शन करके और जब हम अपनी माहेश्वरी धर्मशाला की ओर आगे बढ़े तो वहाँ पर एक बहुत विराट स्वरूप वाले व्यक्ति प्रकट हुए। वो प्रकट ही कहूँगा क्योंकि वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दिए। अच्छा। मैं चिंता कर रहा था किया कि मैंने कहा, अरे मैं डिस्कशन कर रहा था, मैंने कहा भगवान कृष्ण को दर्शन तो देने ही चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो बिल्कुल मेरी वाइफ के बराबर में लगभग एक हाथ दूरी पर एक बहुत अच्छे विशाल शरीर, पूरा वस्त्र ऊपर पगड़ी से लेके नीचे तक एक ही वस्त्र, कहीं कोई सिलाई मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। और ऐसा सुंदर स्वरूप था कि बस मतलब साक्षात कृष्ण भगवान के आपको दर्शन हुए हैं। आनंद, अब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन शक्ति थी, मेरा भाव था और भाव मेरा उस रूप में प्रकट हो गया। तो देवता भाव पे ही चलते हैं, जैसा मैंने सुना। भावे विद्यते देवता, भाव में ही हमारे देवता विद्यमान करते हैं। हम भाव है पत्थर में, तो कहते हो शिव जी ओम नमः शिवाय, जल चढ़ा देते हैं तो शिव जी पर वहीं प्रकट हो जाते हैं, तो वहीं प्रकट होते हैं। तो कण कण में है भगवान, कण में है। वही है, यीशुदास जी ने गाना गाया, प्रकृति के कण कण में, कण कण में संगीत। तो प्रकृति के कण कण में संगीत, और संगीत से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है। कृपया प्लीज एलोबरेट करके बताएं हमारे व्यूअर्स को कि भगवान कृष्ण ने आपको दर्शन दिए तो आपको कैसा महसूस हुआ और कैसे, वो पूरी बात एक बार बताएं। वो जब हाँ परिक्रमा किया, मैं आपको उसको पूरा करता हूँ, गिरिराज जी का परिक्रमा किया। हाँ जी। और अब वो सीन मेरे सामने आ गया। हाँ जी। और वाकई में ये बस प्रभु की कृपा ही है, और ऐसी कृपा ईश्वर सबको दे। आप जो लोग भी व्यूअर्स हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप लगे रहें। तो मैं और मेरी पत्नी के बराबर में एक हाथ के लगभग दूरी पर थे, वो प्रकट हुए। तो मैंने उनकी ओर देखा और मेरी पत्नी पहचान गई। उन्होंने बोला कुछ नहीं, उनकी वाणी उसी जैसा होता नहीं, होठ सिल दिए गए हैं, रोक दिया गया है, ठीक वैसे वो उनको देखा। और जैसे हमारी इच्छा पूरी हो गई, जैसे मुझे भोजन चाहिए, मेरी माँ ने मुझे भोजन दिया और छोटे भाई से कहे ले तू भी ले, ठीक वही स्थिति वहां पर हुई। तो एक बूढ़ी अम्मा कुछ हाथ फैला, बोला कुछ नहीं उसने, शायद कुछ बोला और ध्यान नहीं दिया मैंने। मेरा तो फोकस केवल उस शरीर पर था, उनके जो वस्त्र पहने होते बिल्कुल अलग अद्वितीय थे। मतलब क्या हाइट थी सर? हाइट मेरे ख्याल से 6 फीट का तो मैं ही हूँ, मुझसे थोड़े से ऊंचे ही होंगे। अच्छा। और इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहना, बिना बिल्कुल व्हाइट था ऊपर से। मैंने कहीं ऐसा नहीं था कि कोई तुरपन या कहीं कुछ देखा हो। अच्छा। बिल्कुल हाथ में इधर, और इतने सुंदर हाथ, लंबा शरीर। अब तो उन्होंने उस बुढ़िया से कुछ निकाल के ले तू भी ले। तो मैं बाद में मैंने क्वेश्चन किया वाइफ से कि ले तू भी ले, इसका मतलब क्या है? भाई हम वहां उपस्थित थे, हमें दर्शन दिए, उसने कहा कि मुझे दे दो, हो सकता है कुछ खाने को मांगा, कुछ भी मांगा हो, उसको वो दिया उन्होंने। इसका मतलब है तेरी तो इच्छा हो गई पूरी, मैंने तुझे दर्शन दे दिया, ले अब तू भी ले। आपको भी दिया। हाँ, कि तू भी ले का मतलब उस बुढ़िया को भी कुछ दिया। अच्छा। फिर हम लोगों को फिर अपने आप ही उनकी शक्ति ने आकर्षित किया। मैं उन्हें देखता रहा, बहुत दूर तक चले गए और हम लोग बात करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे। पाँव में हम दोनों के छाले थे, मैं तो चल भी नहीं पा रहा था। आने के बाद मैंने 2 दिन की छुट्टी ली अपने ऑफिस से, मैं नहीं गया। ठीक है। तो जब मैं चल रहा था वहां पर, तो मैंने धीरे धीरे उनको आगे की ओर जाते देखा। तो जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा कदम जब रखता है तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे या हिलते डुलते हैं, लेकिन वो एक स्टेट ऐसे जा रहे थे यूं करके, कुछ ना इधर ना उधर, यूं मस्त बिल्कुल सीधे। और उनका साफा दिख रहा था मुझे, और भीड़ में बिल्कुल ऊंचे। और फिर मुझे ऐसा दर्शन हुआ कि हाँ कोई चीज फ्लोट कर रही है। अच्छा। बस एक नजर, मेरा 1 सेकंड को मैंने वाइफ की तरफ कुछ कहा, मैंने कहा कुछ अद्वितीय है, मतलब प्रशंसा के लिए मैंने उसको। फिर जब देखा तो मैं और मेरी वाइफ देखते रह गए, कहीं पर उनका दर्शन नहीं हुआ।
अच्छा। अब मैं ये कह दूं कि मुझे कृष्ण जी दिख गए तो लोग मेरे पास आ जाएंगे, बोले अब बताओ कैसे थे, क्या थे वो, मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकता वाणी से जो भीतर का आनंद। जैसे आम मीठा मैंने खाया, मैंने आपको बताया मीठा, आप कहोगे हाँ मीठा होगा, लेकिन मैं वही पीस आपको खिला दूं, हाँ, अब कुछ जो आप कहोगे वाकई में मजा आ गया, वाह, अब आंख बंद करके कहोगे वाह। जो आंख बंद करना है वही हमारी संतुष्टि है, वही तृप्ति है हमारी। बिल्कुल। तो वो तृप्ति ईश्वर ने हमें दी। मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने उनसे प्रार्थना की तो वो प्रकट हुए। अब साधारण व्यक्ति के लिए यही होगा कि अरे हाँ ठीक है, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। स्वयं ऐसा है कृष्ण भगवान तो के दर्शन, भगवान का दर्शन हुआ और इसको मानता हूं। इसमें मैं कोई दूसरा वाक्य जोड़ता ही नहीं कि ये होंगे या वो होंगे, नहीं, कुछ तो था, नई शक्ति थी, कुछ तो लौकिक था जो प्राप्त हुआ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इन आंखों से मैंने परमात्मा के दर्शन किए। अच्छा, तो जब वो जा रहे थे तो उसके बाद आपको नहीं दिखे ना, थोड़ी दूर, मतलब ऐसा मुझे दिखते रहे, बहुत दूर तक दिखते रहे, लेकिन जब बात की तो फिर उसके बाद फिर मैं खुद में इतना लंबा मैंने उचक के देखा दाएं बाएं कि हो सकता है साइड से होगा। फिर हम माहेश्वरी धर्मशाला तक बहुत दूर तक हल्के 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 चलते रहे, इधर उधर देखता रहा। मैंने फिर बात तो कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरी दृष्टि उस भीड़ से नहीं हटी कि कहीं दर्शन। तो मैं समझ गया कि वही है, कुछ शक्ति कोई आई, शक्ति है। दर्शन दिया और चले गए। तो ये घटनाएं उस जगह पर हनुमान जी की भी हुई। अच्छा, आप बहुत लकी हैं सर। 3 बार। हनुमान जी का भी किस्सा बताइए। हनुमान जी के भी दर्शन हुए? 3 बार हुआ है। 3 बार ऐसा दर्शन मेरे हुए जीवन आपको में। हनुमान जी के? हनुमान जी के नहीं, मतलब भगवान कृष्ण जी का दर्शन हुआ। हाँ जी, हाँ जी, शादी से पहले की बात है। हाँ जी। बात शादी की हो गई थी, मैंने अपनी पत्नी को बताया था मैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। फोन से बात हुई, रात हो गई थी, बस से उतरा मैं। वो बस से जब उतरा तो ये लगभग 2010 में शादी हुई है, तो 1-1.5 महीने पहले की बात होगी। ठीक है। जून से पहले की बात है। तो मैं उतरा और मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति था कि उस जंगल में मुझे राके छोड़ दिया, वो सीधा निकल गया। अच्छा, भरतपुर मोड़ शायद वो होता है, बालाजी मोड़ कहलाता है, वो बालाजी मोड़ पे मुझे रोक दिया। हाँ जी। और मुझे फिर एक डर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूँ कि अरे ये कहाँ उतार दिया मेरे लिए। और लोग कहते हैं बालाजी महाराज, तो मैंने कहा भगवान मैं तो आ गया यहाँ पे, अब जाऊंगा कैसे। और बस मेरा इतना ही संकल्प था कि मैं जाऊंगा कैसे। उतनी देर में एक जीप आई बहुत तेजी से और मेरे पास आके रुकी, और रुकने के बाद में गेट खोला उन्होंने, वो चल बैठ। और बहुत ही पतला व्यक्ति था, बहुत ही पतला व्यक्ति, और आकर के मतलब स्टीयरिंग पे उनके साथ में कोई आगे और बैठे, तो मैं पीछे बैठा बड़े आराम से यूं करके, और मैं बड़े राज ठाट के साथ बैठा, और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा था। और वो जब अपनी जीप चला रहे थे, वो शायद बोलेरो थी या वाइट कलर की जीप थी, अब ये तो मैं अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बैठा। और जब वो इसकी जो स्पीड थी, तो आप समझिए वो दोनों जो हेडलाइट थी वो यूं यूं करके मैं देख रहा था जंगल में, मतलब दाएं बाएं कुछ बना नहीं था उस समय। हाँ जी। अब जो लोग वहां गए हैं 14 साल पहले की स्थिति क्या रही होगी वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो मुझे कुछ नहीं लगता, ये जंगल में गाड़ी चल रही है और बहुत तेजी से, और उन्होंने रोका, बोले ले आ गया। अच्छा, मैंने उनसे कहा भी नहीं मैं बालाजी जाऊंगा, मैंने उनसे ये भी नहीं कहा कि मैं यहाँ उतरूंगा। उन्होंने कहा चल बैठ, मैं बैठ गया। और मैंने उनसे क्वेश्चन भी नहीं किया कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा, तो मुझे मनोस्थिति ऐसी बन गई थी उस टाइम? कुछ नहीं, बस मतलब ऐसा होता नहीं जैसे ईश्वर प्रकट होगा। मैंने कहा ना कि अरे मैं कैसे, भगवान कैसे, अब मैं जाऊंगा कैसे। तो क्वेश्चन आया जाऊंगा कैसे, उन्होंने कह लिया मैं आ तो गया। और फिर सब शून्य हो जाता है जब बस मैं गया, मुझे उतारा, और फिर जीप जैसे मैंने बताया भगवान का दर्शन करते करते गायब हो गए थे। ठीक ऐसी जीप गई और एक जैसे ही मुड़ी वो बस अदृश्य। और जबकि वहां कोई मोड़ नहीं था। मतलब हनुमान जी के भी एक तरह से साक्षात कृपा हो गई, बालाजी की कृपा है। अब अगर इस चीज को जब मैं याद करता हूँ तो मेरे रोम छिद्र जो हैं वो पता नहीं खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्स जो लोग बोलते हैं, तो मतलब ये रोंगटे जो हैं खड़े हो जाते हैं। सर बिल्कुल, तो आप बहुत लकी हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है, बिल्कुल कृपा है। जब आप निरंतर लगे रहते हैं तो आपकी साधना ही पत्थर को भगवान बना देती है। भगवान को प्रकट होना पड़ेगा तो क्यों, लेकिन आप में भी तो वो ललक होनी चाहिए कि नहीं मुझे माँ दर्शन करने हैं, तो माँ प्रकट होगी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यही देवता बाप पे चलते हैं सब। तो ये है। और एक घटना जो घटी थी, वो मैं गया था शादी के बाद, जब मेरी बेटी का नाम कृष्णी है, उसका जन्म हो चुका था। तो हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए थे। मैं, मेरी सासू माँ, पत्नी की बहन, उनकी सासू माँ, बच्चे सब गए थे, कार से ही गए थे। तो इतनी भीषण गर्मी थी, सबने कहा कि भी नंगे पाँव चलेंगे। हमारा भी एक संकल्प रहता है कि जब जाएं तो नंगे पाँव जाए, होता है, सभी लोग करते हैं, तो ये भाव था करेंगे। लेकिन लगभग ऐसे ही चले होंगे हम लोग 2 या 2.5 किलोमीटर। हाँ जी। तो मुझे अभी भी ध्यान है, कोई नहीं था सड़क पर और बच्चे रोने लगे। उन्होंने ये कहा कि मौसा जी
अब नहीं चल पाएंगे। तो सासू माँ भी बैठ गई और मेरी जो साली साहिबा थी उनकी भी माता जी ने कहा, तो मैंने आंटी क्या हुआ, तो बोले बेटा ऐसा है कि गाड़ी ले आओ। वो माहेश्वरी धर्मशाला पे, अधिकतर मैं माहेश्वरी धर्मशाला पे ही रुकता हूँ। ठीक है। वहाँ पहुँचा मैं। अब पहुंचने से पहली घटना है कि मैं कहूँ इधर देखा उधर देखा कि सड़क पे दूर दूर तक कोई नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है। आप परिक्रमा लगाने जाओ 10, 20, 100, 50 लोग घूमते हुए मिलेंगे। इतनी तेज दोपहर थी कि कोई व्यक्ति नहीं था। अब उस समय मैं वास्तव में मैंने हनुमान जी को याद किया था। मैंने क्या बजरंगबली लेके आओ अपना रथ कोई, बस बुलेट पर, उसमें भी बहुत पतले थे, बुलेट टुक 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 करती हुई मेरे पास आके रुकी। मैंने कहा कि आगे जाना है, वो कुछ नहीं बोले वो। अब अच्छा, क्योंकि मैं ये घटनाएं घट चुकी थी, तो सभी लोग कहते हैं ना ईश्वर में अष्टगंध आती है या फिर खुशबू ही नहीं होगी। तो मैं ऐसे सूंघ रहा था उनकी बॉडी को, और वो मस्त बुलेट ऐसी टुक 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 और यूं ऐसे चल रहे थे। और माहेश्वर, मैंने बोला भी नहीं था कि माहेश्वर धर्मशाला पर रोकना है, वहीं रोकी उन्होंने, वहीं रोकी। मैं उतरा और वो आ गई और माहेश्वर धर्मशाला के अंदर। अब ये क्या है? ये क्या है? चमत्कार। तो ये चमत्कारी ईश्वर की शक्ति। तो अब हम जो लोग कहते हैं ना सनातन धर्म, तो वास्तव में सनातन धर्म है। इसी की वजह से ये पृथ्वी है, टिकी हुई है। पृथ्वी है और पृथ्वी के लोग हैं। सनातन धर्म सनातन है, जिसका अंत ही नहीं, आदिकाल से अनंत अनंत है। भगवान शिव की जगह स्वयं हैं, प्रकट हो गए स्वयं ही। बोले माता पिता, बोले अब हम तो प्रकट हो गए। ढूंढते रहो, तुम्हें माता पिता चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो प्रकट हुए हैं। तो महाकाल है, तो उनके ही रूप हैं। मैं बचपन से ही भगवान शिव का ही भक्त हूँ। शिव जी है। गुरु मंत्र भी मुझे उन्हीं का मिला हुआ है, तो बचपन से किया है। तो वो अब धीरे धीरे बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, ये 3 ऐसी प्रमुख घटनाएं, कुछ भीतर घटती हैं, कुछ मैं लोगों के मन को पढ़ लेता हूँ। अच्छा। लेकिन ये नहीं है कि मैं अब कल से दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, आ जाओ मन पढ़ूंगा बताऊंगा। मैं हाथ नहीं देखता, मेरे पिताजी हाथ देख लेते हैं। अच्छा। आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं वो, योग शिक्षक भी हैं, कथा पूजा हवन किया करते हैं। मैंने उनसे बचपन में सीखा। बहुत से लोग आया करते थे उनके पास कि पंडित जी, तो वो कहते थे कि ऐसा है कि हमारे बेटे को ले जाओ। भाई हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो पूरे बुक्ड हैं आज रात के 10 बजे तक। तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब आता था तो लोग घर पे तैयार रहते थे, अरे बेटा हम कुछ नहीं, आसन पे बैठ जाना बस। लोग कहते ना व्यास गद्दी पर ब्राह्मण को बैठना चाहिए, वो चाहे कैसे भी पढ़ दे ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन कैसा कि सवाल ही नहीं, बचपन से देख रहे हैं, कथा किताब उठाई तब से हमारी कथा पढ़नी शुरू हो गई। तो वो प्रारंभ हुआ तो लोगों को अच्छा लगा। पापा से इतनी घटनाएं सुनी, इतनी बातें सुनी है, तो वो सब मैं बीच बीच में बोलता हूँ। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपकी कथा अद्वितीय है, उस जैसी हमने सुनी नहीं। जो एक बार कथा करा लेता है, एक बार। आप कौन सी कथा करते हैं? भगवान सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा, ठीक है। सत्यनारायण ही है, बार बार आना जाना, अंतर्ध्यान हो जाना। तो बड़ा विचित्र जीवन रहा। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही अगर गुरु की मंत्र की प्राप्ति हो जाए हमको, जो पूर्ण रूप से जागरूक होता है, तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ भी असंभव। शारीरिक कष्ट आते हैं, लोग निंदाएं देंगे, गालियां तक देंगे, लेकिन आपको सजग और अलर्ट रहना है, क्योंकि मंत्र आपके भीतर चल रहा है, वो उनको रिप्लाई दे देता है। अगर मैं विचार भी कर लूँ ना कि इसने मेरे साथ गलत किया है, ईश्वर देख लेना, तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है उसका आयत होता हुआ। वो नहीं समझ पाता है। लेकिन ज्ञानी जन बहुत कम ऐसा उपयोग करते हैं, जैसे महर्षि जो होते हैं बहुत कम, जब बहुत पानी सर से ऊपर चला जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया तो सामने वाला तो फिर जब पीड़ा होती है ना, अंतर में पीड़ा हो जाती है। मतलब ये बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर मन का नहीं, मतलब कोई दोष नहीं है, फिर भी आप गाली बक के निकल गए, फिर भी आप ये सब कर रहे हो। नहीं करना चाहिए। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, जब मिल रहा हो तो बदतमीजी, नहीं तो गलत बात। तो ये सब चीजें, तो फिर मन में ये आता, भगवान देखो भाई इनको, तो इन्हें से दूर करो हमसे, कोई ये व्यवस्था कर देते हैं। हाँ, नहीं करा होगा आपके साथ। आप तो वैसे भी बहुत भाग्यशाली हैं, जो हनुमान जी के भी, तो ये सब उनकी कृपा है। मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी थे, लेकिन मेरी प्रार्थना हुई उनसे, भले ही उन्होंने अपना दूत भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, मैं तो हनुमान जी ही मानता हूँ। हनुमान जी मैं अगर गरीब हूँ, मुझे पीड़ा दूर होनी है, तो परमात्मा नहीं आएंगे। किसी अमीर आदमी से मेरा संपर्क है और उसे पता लग गया, अगर उसने मेरे को कृपा कर दी, तो मेरी जो कंगाली है वो, मैं राजा हरिश्चंद्र बन जाऊंगा, बहुत कुछ प्राप्ति हो जाएगी, महाराज बना देंगे वो, क्योंकि जिस पे अरबों खरबों है, अगर वो 2 करोड़ भी दे देगा, मेरा कल्याण हो गया। तो जरूरी नहीं है ईश्वर को आना है, उनका कोई दूत ही आ गया, वही आशीर्वाद देके चला वही गया। बहुत है। कष्ट है, फोड़ा है, कोई उसने हाथ फेर दिया, फोड़ा गायब। बिल्कुल, ये तो सर कुछ लोग कहते हैं मंत्र में इतनी शक्ति होती है। पुराने टाइम पर ऋषि यही तो करते थे। अगर बताते हैं लोग, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती थी, वो अपनी सिर्फ साधना के बल पर ऐसे करते थे और चीजें सही। आयुर्वेद का भी बाद में आता था मौका, वो पहले उसी से कर देते। मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। शब्द ही ब्रह्म है। जैसे मैं आपका नाम लेकर के बोलूं आइए,
तो आप बड़ा प्रसन्न होकर देखेंगे। हाँ जी। अब वही मैं कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करके आपको सही बुलाऊं बात है। तो आप देखेंगे तो मेरी ओर, लेकिन आपकी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी मेरे प्रति, क्योंकि मैंने सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है शब्द ब्रह्म है, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, शब्दों का प्रयोग अच्छे से करना चाहिए। मैंने अभी बोला था कि बचपन से बुढ़ापे तक व्यक्ति काका गागा ABCD सीख लेता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग कैसे करें, कब करें, उसका ज्ञान बहुत कम हो पाता है। ये बिल्कुल सही बोला सर आपने। ये तो मंत्रों का महत्व है। जैसे आपने मुझे बताया कि अब जैसे कोई विचार बार बार करता है, ठीक है, अब उसके बिलीफ सिस्टम या अवचेतन मन में वो चीज आ जाती है। जैसे अफर्मेशंस बोलते हैं Right. या हैबिचुअल पैटर्न बोलते हैं। जैसे मैं कोई चीज बार बार करूं तो शायद बॉडी और माइंड में वही हाँ, वो सेट हो जाता है, सेट हो जाता है। साइकिल चलाने की स्थिति ऐसी है, कार चलाने की स्थिति ऐसी है। हाँ, ऐसे ही है। और जीवन में कई, जैसे आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप बार बार वो चीज करेंगे तो लोग कहते हैं मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगा या कुछ है, या कोई भी चीज, स्टेज का फियर होता है तो 4 बार जाओगे फियर खत्म। खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह जो हम बार बार कोई चीज, जैसे अवचेतन मन के द्वारा जैसे हम अफर्मेशंस करते हैं लोग, या रात में सोते हुए विचार करते हैं, तो बोलते हैं कि जब ज्यादा वाइब्स उसकी हो जाती है, ज्यादा वेव में हो जाता है कैपेसिटी, तो वो एक मंत्र बन जाता है। क्योंकि आपने बार बार वो रिपीट किया तो वो सत्य घटित होने लगेगा। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हमारे गुरु बाबा स्वामी मुक्तानंद परमहंस जी का जो आश्रम है वो बॉम्बे महाराष्ट्र में है। गणेशपुरी एक जगह है, वहाँ पर है। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो गणेशपुरी का भगवान नित्यानंद, भगवान मुक्तानंद का बहुत सारा कुछ है। ये सौभाग्य रहा। मैं आपको बताता हूँ हरिओम शरण जी। हरिओम शरण जी का तो भजन सम्राट कहे जाते हैं। हरिओम शरण जी बाबा के पास जाते थे, उनके शिष्य थे। हरिओम शरण जी जो भजन लिखते थे उसके पीछे का रहस्य मैं आज बताता हूँ। मुझे मेरे पिताजी ने बताया जब उन्होंने उनसे बात की थी, जब वो जीवित थे और मेरे पिता भी वहाँ जाया करते थे। सन 74-75 की लगभग बात होगी। तो वो बाबा के आश्रम में गए तो हरिओम शरण जी से बैठे हुए बात होती। गुरु चौक एक जगह है आश्रम के भीतर ही। तो बाबा वहाँ से आके गुरु चौक पे अपने आसन पे बैठते थे और सबसे बातचीत करते थे, सबका कल्याण की दृष्टि से देखा करते थे। सिद्ध पुरुष, सिद्धों के सम्राट, मेरे पापा ने एक उनके लिए अपना एक लेख लिखा, सिद्धों के सम्राट स्वामी मुक्तानंद परमहंस। सिद्धों के सम्राट, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। जैसे मैंने तो क्या मंत्र, मैंने तो उन्हें देखा नहीं, मुझे तो मंत्र दिया, मैं मंत्र से ही इतना मेरा कल्याण हो गया। आप सोचिए, गुरु दीक्षा उन्होंने पर्सनली नहीं दी? पर्सन नहीं दी, अच्छा, पत्र के माध्यम, मंत्र द्वारा ही। बस वो पत्र आज भी मेरे पास है। अरे वाह, वो पत्र आज भी मेरे पास रखा है, उसमें लिखा हुआ है। वो अम्मा होंगी वहाँ, जो कि जनरली कोई भी महिला होती है जो सेवा में होती है उनको अम्मा बोला जाता है। हाँ जी। तो अम्मा से उन्होंने लिखवा दिया कि हाँ ठीक है भाई, जिसका पत्र है कि ऐसे ऐसे करके। मेरे पिताजी को पैसे भेजे गए थे, उन्होंने कहा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो वहां से पैसे आए थे। मेरे पिताजी उनके दर्शन करने के लिए उन्हीं के द्वारा भेजे गए पैसों से गए थे। अच्छा, तो ये क्या है? गुरु कृपा ही तो है। गुरु ऐसे कृपा कौन है। भेजता है? तो ये गुरु कृपा है। तो पकड़ लेती है वो शक्ति। उन्होंने पकड़ लिया, सिद्ध सम्राट पकड़ लिया उन्होंने। अब पकड़ लिया तो फिर मेरा भी तो जन्म होना था ना, तो मुझे भी तो पकड़ना था, मेरे द्वारा भी कुछ कार्य होने थे ना। होने थे सब पहला ही एवरी मीन्स लाइफ इज द प्लान ऑफ गॉड। तो वो बाबा की कुछ योजना रही। तो बाबा के यहाँ जब हरिओम शरण जी करते थे तो वो कहते थे जब मैं यहाँ से जाता तो मैं टेप रिकॉर्ड ऑन करके सोता था, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कुछ गुनगुनाता हूँ, ये आभास था उन्हें। तो इतने भजन, इतनी शब्द वो बोलते थे, जो टेप चलता था उसमें रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि टेप तो कैसेट की कितनी होती है, जब उसको 1 घंटे 1.5 घंटे की होती होगी, 2 घंटे की होती होगी, लेकिन रात तो 8 घंटे 6 घंटे की 4 घंटे की होती है नींद। तो वो सब उनको टेप में फिर सुनते थे। तो कहते थे क्या क्या बातें, कितना भजन, ये सब लोग सोचते हरिओम शरण गा रहा है, ये सब बाबा की कृपा है। बड़े बड़े हीरो हीरोइन आया करते थे वहाँ बाबा की उसमें। और शम्मी कपूर की माता जी भी जाया करती थी। अच्छा। शम्मी कपूर जी तो जाती नहीं थे, वो होते हैं ना जैसे फक्कड़, अरे क्या रखा है, कैसी। अच्छा, उनका भाव ये था कि अरे साधारण से व्यक्ति के अंदर क्या होगा, अच्छा, मैं नहीं जाऊंगा। माँ को मना कर देते, माँ से बाबा ने, माँ ने शिकायत की बाबा से। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार से एक बार ले आओ उसको। एक बार लाए, बस उनका कल्याण हो गया। शम्मी कपूर लगे, शम्मी कपूर जी का कल्याण हो गया। सही बात है। ऐसा है। मुल्कराज आनंद जो लेखक रहे हैं, हाँ जी, वो वहां जाया करते थे। अनगिनत असंख्य बॉम्बे का मैक्सिमम लोग वहां जाया करते। अच्छा, तो ऐसी हरिओम शरण की कृपा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो चिट्ठी जब पकड़ लेती है तो फिर हमें वैसे ही, हम आंखें खुली हो, बंद हो, चेतना में हो या चेतना ना हो, तो वो सब शक्ति कार्य करती है। गुरु की कृपा जब आपके साथ हो जाती है, तो मैं इसलिए बार बोलता हूँ गुरु कृपा केवलम। गुरु की कृपा हो गई
तो बस फिर सब कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, और आप निरंतर चल, हाँ भाई आपका जो प्रारब्ध है वो तो आपके साथ चिपका हुआ है ना, तो वो प्रारब्ध भी तो साफ करना है। प्रारब्ध में है कि आपको फांसी होगी, लेकिन आपने गुरु का ध्यान किया, मंत्र का जाप किया, ठोकर पे अटक सच ठोकर लगेगी, हो सकता है उंगली कट जाए। जीवन जान जानी थी लेकिन आपकी उंगली कट गई। अब उंगली किसी को दिखेगी नहीं, हाथ ऐसा कर लिया कोई बात नहीं। मीना कुमारी की तो उंगली नहीं थी, वो अपने पल्लू में छुपा लिया करती थी, तो वो तो ऐसा नहीं है। शरीर तो है, वो तो जीवित नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारे प्रारब्ध, गुरु चाहे तो उसको ईथर में ले जाके छोड़ सकता है। हमारा जो प्रारब्ध है, अगर सदगुरु है तो वो आपके प्रारब्ध को यदि चाहे, वैसा करते नहीं है, आपके सारे प्रारब्ध को निकाल के आपका पुराने जो खराब है, आपका जो आपको दंड मिलना है, जो ईथर में ले जाके वहां बस्ट कर सकता है। अच्छा, ईश्वर, गुरु में इतनी बड़ी शक्ति होती है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं। ऐसी चमत्कारी बातें होती हैं, घटित होती हैं और बार बार होती हैं। उसके लिए सजग रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है। अच्छा बुरा हर तरीके का व्यक्ति आपके सानिध्य में आएगा, लेकिन आपको वैसे ही रहना है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ पे जो बहुत ठंडा होता है, भुजंग सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उनका विष चंदन पे कोई असर नहीं करता। संसार में आप रहेंगे, सूट पैंट में रहेंगे। मैं कथा करता हूँ तभी वो पहनता हूँ, या कभी कुछ वीडियो बनाता हूँ तब मैं कुर्ता पहनता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे ही रहना पसंद। हमारे बाबा कहना था, फिर मन में अहंकार जन्म ले लेता है। आपने 10 साल साधना की, आपको कुछ उपलब्धि हुई, कुछ वाइब्रेशंस हुई, आपने कहा अरे वाह आज तो मुझे ये आसान लग गया, आज मुझे ये ध्यान दिया, आज मुझे ये लोग दिखाई दिया। अब आपने धोती कुर्ता पहना और शान से जा रहे हैं कि लोग कहें पंडित जी आ रहे हैं। तो जो अहंकार है उसको मारने के लिए वो कहते हैं शांत रहना चाहिए, चुपचाप स्थिर होकर के अपने कार्य पर, अपने मंत्र पर फोकस करके छिपा के रखना चाहिए अपने आप को। साधना में लगे रहो, क्योंकि साधना दिखाने का विषय नहीं है, ना कोई वस्तुएं दिखाने की। अच्छा कपड़ा है दिखाया, यहाँ साहब आपने प्रशंसा की, मैं खुश हो गया, अरे साहब पहनेंगे, आपने कहा 50,000 की साड़ी लाए हैं, सही बात है, धोती जा रही है साहब 2 लाख की धोती पहने हैं आज महाराज जी। तो वो नहीं, वो कहते हैं शांत रहो, दिखावे से बचो। और जब आप ये करते हैं ना, आपका जीवन फिर बहुत सरल हो जाता है। कोई बताएगा नहीं आपको, आपको स्वयं ही होगा। और वो गुरु जो शक्ति साथ रहती है, चलती रहेगी। भगवान शिव की आप पूजा करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, तो उनके गण मेरे साथ रहेंगे। ये मुझे विश्वास है, दोनों कंधों पे, दाएं बाएं सब तरफ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनकी दृष्टि है आप पर। अब आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर रहे हो तो उस दंड के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तो फिर आपका प्रारब्ध बन गया ना। जो भी आपने कर्म किया, कर्म ही तो प्रारब्ध बनता है। अच्छा कर्म अच्छा फल देगा, बुरा कर्म बुरा फल देता है, यही नियति है। मेरे भी आराध्य महादेव ही हैं। बस महादेव है तो फिर हाँ बस। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपने कहा प्रारब्ध तय होता है, ये मैंने भी सुना है कि सब गॉड्स प्लान होता है, राइट। लेकिन अब कोई बुरा व्यक्ति है, अब उसकी किस्मत में नहीं था, लेकिन गलती से गुरु का सानिध्य मिल गया, हाँ, गुरु कृपा मिल गई। अब उसके कर्म अगर एकदम से चेंज हो गए, जो नहीं थे कि भाई ये ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल, तो जब उसने कर्म चेंज करे, जैसे कृष्ण जी ने कर्म को सबसे ऊपर कहा है महाभारत में, जब आप कर्म तगड़े करते हो तो आपका फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। जब उसने अपने कर्म ही बदल दिए तो उसका भाग्य भी बदल जाएगा। बिल्कुल। तो आप प्रारब्ध को, तो जैसे प्रेमानंद जी ने भी अपने कई उसमें कहा है कि मनुष्य प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं आया है, सिर्फ वो हर चीज को पलट सकता है, क्योंकि पशु योनि में ये चीज होती है कि उसे भोगना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य किसी भी खेल को पलट सकता है। और जब आराध्य किसी के महादेव है, किसी के भगवान श्री कृष्ण है, तो जैसे अभी आपने इतनी बढ़िया बात कही कि तलवार की चोट भी ठोकर बन जाएगी। और मेरे हिसाब से तो लोग कहते हैं कि ठोकर तक नहीं लगती अगर पूर्ण विश्वास, बिलीफ सिस्टम है, वो बचा के ले जाएंगे, कहीं से भी बचा के ले जाएंगे। बिल्कुल भाई, इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, और जिसमें दृढ़ होता है तो बस वो फिर, मुझे तो जहां तक लगता है, मुझे भी ऐसा कि तलवार की भी बात होती है तो वो खरोच पे ही निकलती, सुई जैसे चुभ गई और हल्का सा निकला और ऐसे कर दिया यूं करके, मतलब, और बाद में संदेश भी कुछ ना कुछ दिया जाता है, हाँ मैं हूँ। हाँ, ये है, वो उपस्थिति रहती है, क्योंकि वो वाइब्रेशंस आपके उनके मिल गए ना। आपने कुछ काम किया, नहीं होना था, आपने कर दिया, तो आपको लगा कि कोई शक्ति तो है जिसने करा दिया। मेरे बस की तो नहीं थी, 1000 क्विंटल का वजन में एक दाल उठा लेता, आपने लात मारी, हट गया वो आपकी जगह। ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा होता है, ऐसी होती हैं। छोटा सा एक गड्ढा है, और हमें ये मालूम है कि हम उसको पार कर सकते हैं, कूद के पार कर देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा गड्ढा है। अब हम उसे देख रहे हैं, अपनी शक्ति को आंक रहे हैं,
तो होशियारी, बुद्धिमत्ता यही है कि आप उसे किनारे किनारे होकर के निकल जाओ। भाव मत दिखाओ कि गुरुजी अरे हेल्प करेंगे, गुरु ने मंत्री नहीं, ये तो बुद्धि विवेक आपके भीतर तो है, गुरु आपके अंदर विराजमान है, किया है। एक व्यक्ति आया एक संत के पास, संत से बोला आपने कहा था ईश्वर सब में है। उन्होंने कहा बिल्कुल सच बात है, ये तो ईश्वर तो सब में है, ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। अंधेरे में भी है, जो रिक्त है वो भी ईश्वर है, और जो पूर्ण भरा हुआ है उसमें भी ईश्वर है। ऐसे कैसे हो जाएगा साहब? मैं गया, मुझे उठा के हाथी ने पटका था, देख रहे हो 6 महीने बाद आया हूँ, मेरी कमर की वो सब टूट टाट गया, हाथ बात टूट गया था, अब देख रहे हो पट्टी बंधी हुई है। बोले अच्छा कब की बात है? उसने कहा याद करो तुम रास्ते पे जा रहे थे। गुरु ने कहा, उसने कहा हाँ। तो तुम्हें क्या हुआ? बोले मुझे वो हाथी ने उठा के पटक दिया। बोले नहीं नहीं, जब तुम जा रहे थे तो क्या हुआ था? तो उसने विचार किया, बोले एक आदमी कह रहा था आगे मत जाना, पागल हाथी है। बोले वो कौन था? मैंने कहा था ना ईश्वर है, उसने तुम्हें अलर्ट किया कि आगे मत जाना, पागल हाथी है। बाकी कर्म है तुम्हारा। अब ये तुम्हारा कर्म था, प्रारब्ध इतना तगड़ा था कि जाके हाथ पांव टूट नहीं थे, तुम्हारी मृत्यु लिखी थी लेकिन हाथ पांव टूट गया, बस क्योंकि तुम कथा सुन के गए थे कि ईश्वर सब में है। ये तुम्हारा दृढ़ निश्चय, ये बात बिल्कुल सच है, ईश्वर सब में है, लेकिन तुमने उस ईश्वर पे ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान करो, शक्ति स्वतः आपको सजग कर देगी, अलर्ट हो जाओगी, हर चीज रहेगी, आप सदे हुए कदम रखोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। यही हमारा जीवन है। मतलब अगर इंसान जागरूक हो जाए तो ये सब घटनाएं तो ऐसी खत्म हो जाएंगी। जैसे आपने कहा, आप कोई बोले कि भाई वहां पे हाथी है, अगर आप जागरूक हो, मैं कह रहा हूँ नॉर्मली योग प्राणायाम ही करते हो, तो बुद्धि और विवेक इतना खुल जाता है कि आप वहां जाओगे ही नहीं। बिल्कुल, और चीजें टल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब इतनी जागरूकता आनी जरूरी भी तो है। हाँ, तो जागरूकता आज के यूथ के लिए मैं सबसे ज्यादा कहूँगा कि ये यूट्यूब देखो जो आवश्यक है। धर्म में अपनी आस्था को मत छोड़ो। धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा, किंतु हम उसका पालन कितना करते हैं ये बहुत आवश्यक है। हमें उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे नदी अपना धर्म निभा रही है, उसका काम है बहना, लोगों की प्यास बुझाना, और अग्नि अपना धर्म निभा रही है, उसका काम है गर्मी देना। अब उसका धर्म अगर छूट जाएगा तो अग्नि का कोई उपयोग ही नहीं है, जल का कोई उपयोग नहीं, नदी का कोई उपयोग नहीं है, सूर्य का कोई उपयोग। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है। तो धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा। प्रश्न ये आता है कि हम उसका पालन कितना करते हैं। तो धर्म का पालन जब सब कर रहे हैं तो आप कौन हो? आप मनुष्य ही तो हो, आपको भी करना चाहिए। तो इसलिए हमें अपनी संगत में अच्छे लोगों को, अपने बड़े के साथ रहना चाहिए। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा छोटे लोगों के साथ रहोगे, छोटे से मतलब अपने से उम्र के छोटे लोगों के साथ, वो तुम्हें ज्ञान क्या देंगे? कोई बात होगी अच्छी लगेगी वो तुम ले लो, लेकिन अगर कोई 70 साल 60 साल 50 साल के व्यक्ति के पास बैठोगे तो उसका अनुभव आपको मिलेगा। और उसको 50 साल बिना वेस्ट किए आपने उसका अनुभव ले लिया, 50 साल आपके सेव हो गए। आपकी उम्र में 50 साल जुड़ गए, क्योंकि वो 50 साल का अनुभव आपने उस व्यक्ति से ले लिया। वो गलती नहीं करोगे जो वो बताएगा, तो बस तो वो अनुभव। तभी तो लोग कहते हैं अरे यार है तो छोटा है, बड़ा चालाक है, अरे बड़ा होशियार है। तो होशियारी कैसे आती है? वो इतने हजारों लोगों के बीच में बैठा है जो 60 साल 100 साल के थे, सबका अनुभव उसके भीतर होता है। तो संत की हमेशा अवस्था देखी जाती है, आयु नहीं देखी जाती है। हम कहते नहीं 12 साल का है, देखो साहब ऐसा है, नहीं 12 साल है, लेकिन उसकी अवस्था कैसी है? उसकी अवस्था को प्राप्त हो गया है पूर्णता की, क्योंकि बचपन से हजारों साधु संतों के साथ रहा है, सबने अपना अपना अनुभव शेयर किया, वो सबको देख रहा है। पूर्व जन्म के भी पुराना हमारे होता है, तो प्रारब्ध हमारे साथ रहता है। तो प्रारब्ध के भी मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, डायरेक्ट मेल पे भी सेव हो जाते हैं, और हमारा जो सिम कार्ड होता है उसमें भी, मोबाइल के भीतर भी है, सिम में भी है, हमारी मेल पर भी है। अब मोबाइल खराब हो गया, हमने अपना सिम निकाला, दूसरे मोबाइल में डाल दिया, तो जो मोबाइल हमने यूज किया कॉन्टैक्ट, तो जो सिम है उसमें अगर 100 150 या 1000 नंबर हैं, वो वहां पर भी आ गए, वो वहां भी आ गए। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रारब्ध हैं, वो हमारे साथ चिप के साथ लगे हुए हैं, आत्मा के साथ चिपके हुए हैं। कितने ही शरीर बदल लो, कितने ही मोबाइल चेंज कर लो, वो जो नंबर सेव हो गए हैं वो उसके साथ लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। तो आपका कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, ये आपको भोगना ही है। आप चाहे साधु हो, चाहे साधारण पुरुष हो, कुछ भी हो, प्रारब्ध तो भोगना है। इससे थोड़ा लोग घबराते हैं प्रारब्ध नाम से, तो इसमें अगर कोई भगवान की शरण में है तो उसके साथ ठीक वैसे ही होगा जैसे तलवार ठोकर पे निकल जाएगी। बिल्कुल।
मतलब उसमें आपको पता भी नहीं लगेगा और कष्ट आके जैसे हाँ, एक आदमी जा रहा है गड्ढे में पैदल पैदल और गड्ढे एक आदमी को मर्सिडीज आ गई तो गड्ढे पता नहीं लगे, ठीक इसी तरह ठीक इसी प्रकार से ईश्वर है ना, मतलब वो भी जाएगा पता भी नहीं लगेगा, मतलब शरीर को भी पता नहीं लगेगा क्या हो गया। मेरे पाँव में छाले थे, मैं 2 दिन तक नहीं गया था, लेकिन मैं उस समय ऐसे चला गया, वो भूल गया पाँव में। हाँ, फिर अपने आप सही हो गया। शक्ति थी, सीधे में गया और जब वापस आया 2 दिन तक फिर मुझे जब ये स्मरण आया कि मैं हूँ, हाँ, जब मैं आ गया तो छाले आ गया। जब मैं वो चिंतन करता था तो बाइक आराम से चलती थी, कोई नहीं, शूज पहना था आराम से। लेकिन जब मैं आ जाता था, मैं हूं ना, मैं सौरभ आनंद शर्मा तो मुझे लगता था तो दर्द होता था पैरों में, छालों में। लेकिन जब मैं स्मरण करता था, परमात्मा का ध्यान करता हूं, तो सारी चीज गायब हो जाती है। तो उसमें फिर ये भाव आ जाता है मैं मेरा मन और शरीर नहीं हूँ, उससे दूरी बन जाती है। ध्यान करते करते आपकी आत्मा, आपकी चेतना बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है, आप स्वयं देखते हैं कि सिर्फ मैं ऑब्जर्व दृष्टा बन जाते हैं आप, जैसे ओशो कहते हैं दृष्टा। बिल्कुल दृष्टा भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है सर, ध्यान का संबंध योग से क्या है? हाँ, ऐसा है ना कि योग जो है 2 चीजों को जोड़ के बनाया गया। अब इस समय योगाचार्य संत रामदेव बाबा जी हैं, उन्होंने पूरे विश्व का कल्याण किया। बिल्कुल सर। इतने योग आसन बताए, नए नहीं है वो, सब पुराने हैं। पुराने हैं तो ये उन पर कृपा है गुरु की। हाँ, तभी तो उन्होंने ये बताया। बिल्कुल सर। तो वह शक्ति उनके भीतर है और उनके भीतर ये प्रेरणा हुई कि लोक कल्याण करना है। तो जब लोक कल्याण करने की भावना से हम निकलते हैं तो हमारी प्रज्ञा जाग जाती है, फिर हमें किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। एक अवस्था व्यक्ति की ऐसी आ जाती है जब प्रज्ञा जाग जाती है, कुछ भी प्रश्न करोगे, हर प्रश्न का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर उसके पास मिलता है। ज्ञान भीतर ही आ जाता है। ज्ञान भीतर है। तो सब कुछ हमारे भीतर है। ओशो भी तो यही कहते हैं, हमारे बाबा भी कहते थे ध्यान करो, कुछ नहीं, केवल ध्यान और संकीर्तन, सत्संग संकीर्तन। ये जो आजकल शोर शराबा जागरण होता है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। इतना शोर, 10-10 हजार वाट के माइक लगते हैं, बेचारा पड़ोस में कोई बीमार है, उसकी क्या मनोदशा होती होगी। आप तो यहाँ जागरण करा रहे हो, देवी को याद कर रहे हो, वो कितने आपको श्राप देता होगा। किसी के एग्जाम है, बच्चों किसी के एग्जाम है, मतलब उससे विचार करिए। आप अपने घर के अंदर हैं, उतना ही शोर करिए, उतनी ही आवाज हो जिसमें आपस में लोग बात भी कर सकें, इतना होना चाहिए। तो ये ध्यान और योग में यही है। तो योग जो हो गई वो हम अपनी क्रियाएं करते हैं, लेकिन ध्यान में जो योग आसन होते हैं स्वतः होते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है। ध्यान में मेरे ये दोनों पैर, एक पैर ऐसे और एक पैर ऐसे हो गया और मैं हाथ से अपने घर में चला था। अच्छा, ध्यान में ऐसे कैसे हुआ सर? 1-1.5 घंटे तक आसन में लग गया। अचानक ही कौन से आसन में थे आप? मैं सुख आसन में बैठता हूँ। अच्छा, और अपने आप ही आसन में अपने आप पैर यूं मेरे ऊपर आ गए। ये मेरी बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं आप। और अभी पहला अनुभव सुना है। आप मोड़ोगे नहीं मुड़ेगा। अच्छा, नहीं, मतलब स्वतः आसन ध्यान, मतलब आप ध्यान करने बैठे और स्वतः आप आसन में मुझे दिख रहा है कि मेरा पैर मैं खुद ही उठा रहा हूँ, खुद ही उठा के मैंने रखा यूं करके, ऐसे करके दोनों पैर रखे और मैं हाथों से चला। अच्छा, आपको पता लग रहा है आप उठा के? हाँ, मैं चल रहा हूँ, लेकिन कुछ शक्ति है जो मुझे करा रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब मैंने सत्संग संकीर्तन टिवरीनाथ मंदिर में किया था, उसमें भी मुझे नहीं मालूम मैं कब उस व्यास गद्दी पे बैठा, कब क्या हुआ। ये एक शक्ति थी जो मुझे करा रही थी। एक अकेला व्यक्ति पूरा मैनेज करके और कार्य किया और पूर्ण हो गया। 3 दिन का हुआ। 3 दिन झमझम बारिश भी हुई बरेली के अंदर, लोग भी आए, कम आए लेकिन लोग आए। लेकिन मेरा जो कार्य था वो किया गया। और आज मुझे लगता है कि ये कैसे हो गया, तो कोई शक्ति तो है। शक्ति तो है सर, ये गुरु कृपा है। बिना गुरु कृपा के तो नहीं है संभव। तो इसीलिए ध्यान जो है वो सर्वप्रथम मानता हूं मैं, योग उसके बाद में मानता हूं। सर आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, ध्यान सर्वप्रथम मानते हैं, मानते हैं आप, सर्वप्रथम मानते हैं ध्यान। लेकिन अब जैसे आसन होते हैं अष्टांग योग में, तो अब कोई वृक्षासन कर रहा है, कोई मच्छेंद्र आसन कर रहा है, मत्स्येंद्र आसन, और आपके गुरु गोरखनाथ ने भी आसन किया था। कई हठयोगी ऐसे हैं जो कुंभ के मेले में भी आपको मिल जाएंगे, तो वो एक आसन पे ही बैठे हैं कई सालों से। तो वो भी तो एक तरह का ध्यान है ना, कि जब वो उस आसन में बैठ गए तो ध्यान तो उनका सांसों पे ही चल रहा है ना, तो आसन भी ध्यान से तो हटके नहीं है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। एक साधु ने 18 वर्ष तक तपस्या की, उसे एक सिद्धि प्राप्त हुई, पानी पे चल सकता था वो। हाँ, 18 वर्ष तपस्या और पानी पे चल सकता था। वो एक संत के साथ जा रहा था। उसने कहा, अरे संत ने कहा, अरे भी नाविक, वो पार करना है बेटा, कितने पैसे? उसने कहा 2 कौड़ी, 2 कौड़ी लूंगा और मैं आपको नाव पार करा दूंगा।
तो जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी उन्होंने उस महात्मा की ओर देखा और बड़े होता डिस्डेनफुल स्माइल की, मतलब आप नाव पे जाओगे, अरे हमसे पूछो, हम तो ऐसी साधना की है हमने, और कट 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 चलते हुए चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताइए, ये सिद्धि आपको कब मिली? बोले 18 वर्ष तपस्या की है हमने। 18 वर्ष तपस्या की है? महात्मा बोले उसकी कीमत पता है? 2 कौड़ी। मैं 2 कौड़ी दूंगा नाविक को, वो मुझे पार करा देगा। अच्छा, आपने सिद्धि की, लेकिन उस सिद्धि की कीमत आज के समय क्या है? 2 कौड़ी की। नाविक पहुंचा तो रहा है, क्यों 18 साल में व्यर्थ करूं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह सही है। अरे तपस्या की उन्होंने, कुछ तो प्राप्त हुआ। भले ही उसकी कीमत 2 कौड़ी की थी, अब वो जीवन भर पानी के ऊपर चल सकते हैं। सही बात है सर। तो क्या है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था, इससे ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो वास्तव में हमारे लिए हो। वो तो प्रदर्शन का कार्य हो गया ना। नहीं, तो योग से तो फिजिकल और मेंटल बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हर एक आसन के लाभ है। जैसे वृक्षासन से आपकी फोकस पावर बहुत तेज हो जाएगी। अब आप धनुरासन करोगे स्पाइन की, और जैसे भुजंग आसन जो होता है उससे फेफड़े, दिल सब मजबूत हो जाएगा, और फेफड़े वगैरह सब चीजें। और आपका बहुत सारे आसन होते, शशांक आसन होता है, चंद्र नाड़ी तेज हो जाएगी। अब जब ये आसन होते हैं, हमें मालूम है ये सब होता है, लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है वो तो आपके साथ नहीं है। जैसे मैंने ये ज्ञान दिया, इस आसन से ये, इस आसन से वो, लेकिन मुझे देख करके वो व्यक्ति भी कर रहा है जिसके फेफड़े कमजोर हैं, जो पहले से ही हड्डियां जिसकी कमजोर है, वो जो हल्का सा भी कहीं टकरा जाता है, गिर जाता है, हड्डी चटक जाती है, वो तो मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। वो उसे विवेक बुद्धि होनी चाहिए। तो क्या उस व्यक्ति के भीतर उतनी बुद्धि विवेक है कि वो आसन ना करे जो उसके लिए हानिकारक है? क्योंकि वो तो यूट्यूब पे देख रहा है और वो करेगा। वो तो शरीर बता देता है ना, कोई शरीर बताता है, लेकिन कहता नहीं साहब स्वामी जी ने बोला है। स्वामी जी ने बोला है, स्वामी जी ने बोला है। मैं मानता हूँ ये बात सच है, जितने भी हैं ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, लेकिन वर्तमान के समय में मनुष्य के भीतर वह शक्ति क्षीण हो चुकी है। उसको ध्यान अधिक से अधिक करना चाहिए, और ध्यान करके जब अपना अंतर मन अपना जब उसका बलिष्ठ होगा तो भीतर से शरीर में शक्ति स्वतः आएगी, फिर किसी भी आसन को वो कर सकता है। तो मेरा मानना है ज़्यादा नहीं, आप कुछ भी करते हो, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, जरूरी नहीं बिस्तर से उठे तुरंत बैठ जाओ, आंख बंद पालती मारी अपनी, बैठ गया सुखासन में, और अपने गुरु की कृपा, वो जो मंत्र है उसका जाप प्रारंभ करो। आपको पता ही लगेगा कि कब 15 मिनट कब 20 मिनट निकल जाएंगे, और मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो जो आपके भीतर और बाहर से जो परिवर्तन होंगे वो आपको आश्चर्य में डाल देंगे कि अरे ये क्या मैं नहीं किया था। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास तो बहुत उदाहरण है। जीवन मतलब जब मैं बोलूँगा तो हो सकता है कई दिन तक बोलता रहूँ, ऐसी कुछ कृपा है। नैनीताल जाते हैं हम लोग, तो हल्द्वानी होते हुए जाते हैं, एक उधर पीछे से जाते हैं। जब हम लोग वहाँ से हनुमान जी के मंदिर से आते हैं, हनुमत धाम से, तो पीछे से एक रास्ता चढ़ी है। मुझे पहाड़ पे चढ़ा, मैं पहाड़ का तो हूँ नहीं, पहाड़ी तो नहीं हूँ, और ना ही कुछ ऐसा कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं कम से कम 15-20 साल से कार चला रहा हूँ। हाँ जी। तो मैं उस रास्ते से, पीछे वाले रास्ते से लेके गया, टॉप पे वो निकलती है, नैनीताल के टॉप पे। इधर से जाएंगे तो आराम से चले जाते हैं, वो ऐसी रास्ता थी। और मैं होके आया, तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने विचार किया तो मैंने उसका जब याद कर रहा था तो मैं उठ के बैठ गया था रात में। मैंने कहा ओफो, और वहाँ भी बचे थे, अरे वहाँ भी बचे थे, अरे वो तो अगर वहाँ अगर कहीं ब्रेक लग गया होता तो ये हो जाता, अगर वहाँ ब्रेक नहीं लगा होता क्या होता, गाड़ी चली गई होती। तो ये क्या है, ये शक्ति है जो हमसे कार्य। मैं स्टीयरिंग पे नहीं था उस समय, क्योंकि जब मैं चढ़ा था तो बस मैंने प्रार्थना करी थी। मैं हमेशा कार को बोल के चलता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, वो प्रार्थना कार को मैं बोल के चलता हूँ कि चलो वहाँ ले चलो। ये मैं आपको बहुत रहस्य वाली बता रहा हूँ। मैं कार को, मोटरसाइकिल को, स्कूटी को बोलता हूँ, अगर मुझे जो भी वाहन यूज करता हूँ मैं चलो भी वहाँ चलना है, मन में बोल देता हूँ। ये रहस्य मैं सबको बता रहा हूँ ये। अच्छा, इसका क्या फायदा है, जनता को बता दीजिए सर। हाँ, क्योंकि जब आप ईश्वर से सानिध्य लगा लेते हैं, गुरु की कृपा जब आपको प्राप्त हो जाती है, तो जो मंत्र आपको प्राप्त हुआ है वो मंत्र अब मंत्र नहीं है, वो गुरु ही हैं आपके। तो वह शक्ति निरंतर आपके साथ रहती है, और जब वो शक्ति आपके साथ रहेगी तो अनिष्ट होगा ही नहीं। तो आपको स्वयं लगेगा कि अरे उस जगह में तो 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती थी, लेकिन मेरी गाड़ी वहां से घूम के चली गई। तो हमें, मैं फिर कहूँगा, गुरु अगर नहीं मिले हैं, गुरु को खोजिए। मेरा जो अपना
हर व्यक्ति के लिए कहना है कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप भौतिक सुविधाएं तो इकट्ठी कर लोगे, लेकिन मानसिक शांति, संतुष्टि, संपन्नता वह प्राप्त नहीं होगी। तो भीतर के ज्ञान के लिए आपको गुरु का सानिध्य आवश्यक है। गुरु खोजने में लग जाइए, ईश्वर से प्रार्थना करिए, गुरु मिला देंगे, और जो गुरु मिल गए तो ईश्वर तो निश्चित आपके साथ ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है सर, क्वेश्चन आता है, मंत्र किससे प्राप्त करना चाहिए, ये साधारण जीवन में कैसे कार्य करते हैं? हाँ, मंत्र जो है सदगुरु से ही प्राप्त करना चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वे गुरु जिन्होंने पंच तत्व पर विजय प्राप्त कर ली हो, या वे गुरु जिन्होंने उस मंत्र का जाप किया हो। मंत्र की शक्ति का उदाहरण मैं आपको देता हूं। मंत्र सदगुरु से प्राप्त करने के बाद ही आपके भीतर चैतन्यता आती है। अगर किसी गुरु ने आपको मंत्र दे दिया और वो अभी 1 या 1.5 साल या 2 साल पहले का ही गुरु बना हुआ है केवल दिखाने के लिए, तो वो मंत्र काम नहीं करेगा। आप जपते रहोगे, होगा कुछ नहीं। चैतन्य मंत्र गुरु के द्वारा चैतन्य किया जाता है, तब वो चैतन्य मंत्र हुआ। वो आपको दिया तब वह कार्य करेगा। जैसे एक टॉर्च व्यक्ति के पास है, मैंने किसी को दी लेकिन उसके सेल निकाल लिए, जलेगी नहीं। आपको दे दी, आप बार बार उसका ऑन ऑफ करोगे, वो टॉर्च काम नहीं करेगी। आपके पास रहेगी, मैंने टॉर्च दी, आप सबको बताओगे, अरे साहब मेरे पास टॉर्च कहाँ से लाए? बोले पंडित सौरवानी शर्मा जी ने मुझे टॉर्च दी है, लेकिन सेल निकाल लिए उन्होंने। तो चैतन्य नहीं है वो जड़ अवस्था में है। अब मैंने आपको उसमें सेल डाल के दे दिए और बता दिया स्विच ये है, तो मंत्र वही कार्य करता है। तो जो सदगुरु होते हैं वो स्विच लगा के आपको दे देते कि बेटा यही स्विच है, इसी को टारगेट करो, यही ऑन ऑफ करते रहो, और फिर एक दिन ऐसा हो ऑन ही रहेगा, आप होगा ही नहीं। कंटिन्यू हर हल्के हल्के वो चैतन्य मंत्र भीतर समावेश हो जाएगा, अजप अजाप बन जाएगा। तो गुरु की कृपा से ही मंत्र प्राप्त होता है, और चैतन्य मंत्र का ही हमारे जीवन में कार्य है। अन्यथा 5-5 पेज, 2-2 पेज, 6-6 लाइन के हैं, जितना छोटा मंत्र होता है उतना तेज कार्य करता है हमारे जीवन में, उसकी आवृत्ति होती है। जैसे हम बोलते हैं 1 किलोमीटर तक मैं अगर मैं चीखूं तो शायद मेरी आवाज 1 किलोमीटर जाए, 1 किलोमीटर के लोग ही सुनेंगे, तो मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जब मंत्र हमारे भीतर चैतन्य हो जाता है तो हम बहुत दूर दूर तक कई ईथर में ऊपर जा करके निम्न सतहों को पार करते हुए वो सारी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं जो इस ईथर में लगी हुई हैं, रखी हुई हैं। जैसा मैंने अभी टीवी का उदाहरण दिया, चित्र हैं हमारे सामने, नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। तो चैतन्य अवस्था किससे आई? टीवी से। स्विच ऑन किया, कनेक्टिविटी हो गई। ठीक ऐसे ही मंत्र जाप करेंगे, अगर वो चैतन्य है तो सदगुरु से प्राप्त करना चाहिए। ठीक है सर, इस कलयुग में ज़्यादातर लोग धर्म के समाप्त होने की बात करते हैं, इस बात पर आपकी क्या राय है? धर्म, देखिए मैंने भी बताया था, धर्म शाश्वत है। धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा। बात केवल इतनी है कि हम उसका पालन कितना करते हैं। तो हर व्यक्ति को धर्म के पालन की ओर अग्रसित होना चाहिए। हमने अपने जीवन से निकाल दिया। प्रातःकाल नहीं उठते हैं आजकल के लोग, रात में 2-2, 3-3 बजे सोते हैं। जबकि हमारे पूर्वजों ने, गुरुजनों ने बताया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्य उदय से पहले उठिए, सूर्य अस्त से पहले सो जाइए। चलिए पहले मत सोइए, 6, 7, 8 बजे, 9 बजे तक सो जाइए। अब 9 बजे हम मार्केट में निकलते हैं। आप दिल्ली बॉम्बे के लोगों की लाइफ देखिए, खाना खाने के लिए रात में 12, 1, 2 बजे तक पार्टीज चलती हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। जब हमें उठना चाहिए तब हम सो रहे हैं। तो जो खाया है वो पेट में गड़बड़ करेगा। जब पेट में गड़बड़ करेगा तो क्या होगा? बीमारियां होंगी, आलस्य आएगा, और फिर हमारा काम में मन पूरे दिन नहीं लगेगा। इसलिए मेरी तो बचपन से आदत है प्रातःकाल सुबह उठना। 5 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, कभी कभी 6 बज जाते हैं रात में अगर लेट हो जाऊँ। कोशिश रहती है मेरी, क्योंकि काम कलयुग है, कार्य बहुत है और बहुत कुछ करना भी है, तो रात 10 भी बज जाता है, कभी कोई 11 बजता है, लेकिन कोशिश ये रहती है 9, साढ़े 9, 10 बजे तक बिस्तर पर आ जाए। और प्रयास ये रहता है कि मोबाइल 7-8 बजे तक दूर हो जाए अपने पास से। कोई अर्जेंट कार्य हुई ले लिया, लेकिन हाँ ठीक है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है सजगता, और सजगता तभी आएगी जब आप बहुत ही शांति प्राप्त कर चुकेंगे, और शांति तभी प्राप्त होगी जब आपको गुरु से मंत्र मिलेगा। तो हर व्यक्ति को गुरु मंत्र, मैं फिर कहूँगा, मंत्र ही सब कुछ है, गुरु मंत्र ही सब कुछ है, और मंत्र की शक्ति विलक्षण है।
सर जैसे अभी कई लोग व्यूअर्स भी होंगे हमारे जिन्हें अभी कोई सद्गुरु प्राप्त नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो क्या उनके लिए वो अगर नॉर्मल ध्यान करें, योग करें, प्राणायाम करें, तो उसी से उन्हें शांति से लेके सब चीज़ महसूस हो सकती हैं? बिल्कुल। और जैसे पुरातन काल में जो हमारे पहलवान थे, राम मूर्ति दंड, हनुमान दंड, ये सब करते थे तो बलिष्ठ भी रहते थे। और वो दंड ऐसे होते हैं प्राणायाम के साथ चलते हैं, मतलब प्राणायाम भी हो रहा है और आपकी बॉडी मसल्स ये सब बन रही हैं। तो अगर जिन्हें गुरु नहीं मिले हैं, वो अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो इससे बॉडी और मेंटल स्टेटस बनता है। आप हनुमान चालीसा लें, हाँ, सामने रखें, और जब आप लयबद्ध पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। अब आपने ये पढ़ा, बिल्कुल श्वास आपकी कंट्रोल हो गई, छंद चौपाई में है, वो जब चला तो आपकी श्वास, आपने जब बोला तब तक आपकी श्वास आपके साथ हल्के हल्के निकल रही है, फिर आपने तेजी से सांस ली, फिर से वहीं अपने स्थिर किया, फिर आए, तो इससे सबसे पहले श्वास आपका चला, पहला कार्य आपका श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल हो गया। आपने पढ़ा, स्वाध्याय की बता रहा हूं मैं, स्वाध्याय से क्या लाभ होता है। आप ध्यान से एक एक अक्षर पढ़ रहे हैं, जय हनुमान, तो जब आपने पढ़ा जय जय हनुमान, तो वो जो आपकी दृष्टि है, आपकी दृष्टि स्थिर हो रही है, श्वास प्रश्वास चल रहा है, वो शांत हुआ। तो पहला काम श्वास प्रश्वास, दूसरा आपकी दृष्टि, मन स्थिर हुआ, शब्द एक एक मन आपका सुन रहा है, तीसरा काम मन भी उसमें आ गया। आप जिस आसन पर बैठे हैं वो आसन भी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि 15-20 मिनट आप कंटिन्यू वहां पर बैठ करके उसको गा रहे हैं, और गा भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपके कान भी इंगेज हो गए। तो इस प्रकार से स्वाध्याय से जितनी आसन होने चाहिए जो आवश्यक हैं वो स्वतः हो रहे हैं, और कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जिससे ये सारी चीजें हों। अच्छा, मतलब आप सिर्फ स्वाध्याय से ही सारे आसन प्राणायाम अपने आप, और जब आप धीरे धीरे करें, जैसे जैसे एकाग्रता आएगी तो आपको उन्हीं शब्दों में से ही आपके अनुसार चीजें दिखनी प्रारंभ हो जाएंगी, होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। नहीं, अनुभव आपका, क्योंकि मैं एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर सकता, कुछ चीजें रहस्य के लिए भी होती हैं, हर चीज यूट्यूब पर नहीं बताई जा सकती, हर चीज चैनल पर प्रसारित नहीं की जाती है, सिद्धजन और गुरुजनों का आदेश भी नहीं होता है। जो हम कोई कार्य करते हैं, हमें जो प्राप्ति होती है, ध्यान करते हैं, बहुत कुछ दिखता है। नहीं, आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है, जो ऑरा है, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ, बहुत कुछ दिखता है, ध्यान से बहुत कुछ दिखता है, और बहुत कुछ देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तीसरी, सदगुरु को पकड़िए, नहीं है आप केवल हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी को ही गुरु बनाइए, हनुमान जी गुरु बना लीजिए, अरे भगवान शिव को बनाइए, शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, बिल्कुल महामृत्युंजय मंत्र है, तो उसका आप जाप करिए, पढ़िए, उच्चारण सही होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं श्री राधे श्याम, तो श्री राधे श्याम ही जो होंगे वो ही देखेंगे, घनश्याम नहीं देखेंगे, ना मनोज देखेगा, ना कपिल देखेगा, ना उत्कर्ष देखेगा, ना ज्ञान देखेगा। आपने कहा श्री राधे श्याम हाजिर, तो उसने तुरंत उठ के खड़ा हो गया, वो बताइए आपने मुझे पुकारा। तो वही बात है कि हम जिसका नाम लेते हैं वही आता है, अब उसमें त्रुटि कर दें। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आपके किसी ईश्वर में अगर आस्था है, उनका मंत्र करिए आप। वैसे मैं आप सबको कहूँगा ओम नमः शिवाय, ये मंत्र शाश्वत है, भगवान शिव का है, और भगवान शिव का जो रूप स्वरूप हम अपनी आंखों से देखते हैं वो बहुत गलत प्रसारित किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव तो शांत हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, आदि योगी, अब वो नशे की लगा दिया है, आदि योगी। अरे ध्यान की मुद्रा में वो सब कुछ देख रहे हैं आपके भीतर का, वो नशे में नहीं है, वो उस मस्ती में है, उनके भीतर की जो शक्ति है वो निरंतर आपको देख रही है, और आपने उसको सोचा वो नशे में है। तो ये जो लोग प्रसार कर रहे हैं कि भगवान को धतूरा चढ़ाओ, भगवान को चिलम पीनी चाहिए, अगर जिसने चिलम पी ली भगवान का भक्त हो गया, महाकाल का हो गया, मैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये अपने जीवन से व्यसन निकाल दीजिए। शराबी तो कहता ही है शराब बहुत अच्छी है, भांग खाने वाला कहेगा अरे साहब भांग से तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं। तो ये सारी चीजें निकालिए। शिव शाश्वत हैं, अनंत हैं, हमारे भीतर हैं, और हमसे भिन्न नहीं है। जिस प्रकार से सोना या चांदी से बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं, कड़ा भी बनता है, अंगूठी भी बनती है, हार भी बनता है, माताओं बहनों के लिए कंगन और
मांग का टीका भी बनता है, लेकिन सोना एक ही रहता है। तत्व क्या है? सोना। तो हमने मोल्ड किया उसको, अलग अलग फॉर्म चेंज हो गई। ईश्वर भी हम सबके भीतर है। ईश्वर हमसे निकट नहीं है। जितना आप अपने पास हैं उतना ही ईश्वर आपके पास है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है सर। सर, मनुष्य के तनाव का क्या कारण है? वो खुद ही है? नहीं, खुद नहीं है, हमारी संगत है। जो मैंने अपना अनुभव निकाला है, समय से हम कुछ कर ही नहीं रहे। हमारे जीवन में शिष्ट नहीं है। शिष्ट मतलब नियम, रूल्स हमने बनाए ही नहीं है। जब इच्छा हुआ खा लिया, जब इच्छा हुआ सो गए। तो मतलब जब अपने इच्छा हुआ कर्म ही है ना खुद के? हाँ, कर्म है, खुद ही नियम है ना इसका जो खुद है, वो खुद है, मतलब जिम्मेदार खुद है। खुद 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 नियम हमें बनाने क्योंकि पड़े। ये तनाव जैसी जो चीज है जो आज से 20-30 साल पहले ही ज्यादा हावी हुई है। हाँ। इससे पहले तो लोगों पे नहीं थी, नहीं थी। क्योंकि वो एक एक चीज मेंटेन रखते थे। अब जैसा मैंने आपको बताया, पहले मन को गुलाम बना के रखते थे, आज मन इंसान को गुलाम बना के रखता है। क्योंकि वो हम खुद चाह रहे हैं ना। ये जो 2000 के बाद की जो बॉर्न है उनमें ये रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन। हाँ, बिल्कुल तो सही बात। हाँ, जो 2000 बाद वाले, उससे पहले वालों ने तो सारे माहौल देखे हैं, जब से टेक्नोलॉजी ज्यादा आई है। तो आप उन्हें थोड़ा सलाह दीजिए, जैसे अगर कोई बाद के बॉर्न है और 2000 के बाद के लोग जो यूथ है, अगर वो तनाव में है तो उसे कम करने के लिए क्या करें हो? बहुत आसान है, गुरु मंत्र। अब कहेंगे गुरु कहाँ है? तो गुरु आपके भगवान शिव हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं। भाई मेरे गुरु हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान शिव से, अगर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित ही कल्याण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और विश्वास एक दिन में नहीं आता, ना पढ़ के आता है। जब हम खपते हैं, खपने का मतलब है 30 साल 40 साल से ज़्यादा मैंने मंत्र जाप में निकाला है, साधना की है, देवी देवताओं के भी मंत्रों की साधना की है, वो एक अलग विषय है। किंतु जो हमारा आधार है वो क्या है? भगवान शिव है। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करिए, श्वास प्रश्वास से उसको जोड़ लीजिए। ओम सांस लेते हुए और नमः शिवाय छोड़ते हुए। ओम सांस अंदर ली, सांस छोड़ा, एक्सेल किया तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल के करिए। फिर आपको लगेगा धीरे 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 आप मौन हो जाइए। मौन होने का मतलब मंत्र चल रहा है लेकिन आप अपने कानों से सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। तो कानों से जब हम अपने ही शब्दों को सुनते हैं बिना बोले, हमें सब सुनाई दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और मेरे कान उसको सुन रहे हैं। ऐसी एकाग्रता आ जाती है जब हम मंत्र का जाप प्रारंभ करते हैं। फिर एक समय ऐसा आ जाएगा आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और स्ट्रेस दूर होगा। आप ये 40 दिन करके देखिए, 41 दिन नहीं कह रहा हूँ मैं, 40 दिन, 20 दिन करिए, 15 दिन करिए, लेकिन 40 दिन मिनिमम आप करेंगे। और इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपने नहाए नहीं हो तो नहीं हो सकता, नहा के ही होगा। तो कहाँ हो, किधर हो, कैसे भी हो, ऑफिस में बैठे हो ना, ऑफिस में बैठ के आप 5 मिनट शांत हो गए, भोजन करा, दोपहर का खाना तो सभी खाते हैं, आधे घंटे 1 घंटे का लंच होता है, 10-15 मिनट में खा लेते हैं। ओम नमः शिवाय का मन में जाप कर लीजिए, और कोई एकांत जगह मिल जाए वहाँ ओम नमः शिवाय बोल बोल के आराम आराम से श्वास प्रश्वास से जोड़ लीजिए, कल्याण होगा निश्चित रूप से, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसी मंगल कामना मैं भगवान शिव से करता हूँ कि लोक कल्याण के लिए ये अपनी कृपा आप सब पर अनवरत बरसाते रहें, बरसा तो रहे ही हैं, और विशेष कृपा बरसे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक क्वेश्चन इसमें आता है, ध्यान कब करें और मंत्र का जाप कैसे करें? ध्यान का क्या लाभ है? ध्यान के लाभ अनंत हैं, उनको वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में। हम अपने जीवन में उसको स्वयं अनुभव करते हैं जो हम ध्यान करते हैं। अब ध्यान कैसे करें? मैंने अभी बताया, ओम नमः शिवाय, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। ओम नमः शिवाय, ओम लिया ब्रीद इन करते समय, और नमः शिवाय बाहर श्वास का प्रश्वास किया तो बाहर निकाल दिया। ओम नमः शिवाय। सुख आसन पर बैठें, आसन जरूर बना लें, बाजार से ले आएं, पीला आसन लेकर के आएं। पीला आसन आराम से, जाड़े हैं तो वो थोड़ा ऊन का होना चाहिए, गर्मियां हैं तो भी ऊन का चलता है, आसन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऊन का आसन अच्छा रहता है। ऊन के आसन पर बैठें, पीले आसन पर बैठें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, श्वास प्रश्वास से जोड़ें। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आपको स्वतः ये अनुभव होने लगेगा कि ओम नमः शिवाय की शक्ति ब्रह्मांड की शक्ति है, और वह ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ हो जाएगी यदि आप एकाग्र होकर के इसका जाप करेंगे।
निश्चित रूप से आपका जो स्ट्रेस है दूर हो जाएगा। शनै शनै, एक दिन में कभी कुछ नहीं होता है। बच्चा जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जो ईश्वर है वो पूर्ण है, और ईश्वर के बाद अगर पूर्ण है वो है माँ। उसमें एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदा, जो पूर्ण है उस पूर्ण में से भी हम कुछ निकाल लेते हैं, फिर भी वह पूर्ण रहता है। जैसे अब 10 किलो का चावल का एक कट्टा हो, 2 किलो निकाल लेंगे तो 8 ही किलो रह जाएगा। लेकिन माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके सारे अंग वैसे रहते हैं, बच्चे के भी सारे अंग पूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं है उसने जन्म दिया उसका हाथ छोटा हो गया, उंगली छोटी हो गई, गाल कम हो गए, आंखें 2 थी 1 रह गई, नहीं, पूर्ण। तो इस पृथ्वी पर अगर ईश्वर के बाद, ईश्वर तो है ही, ईश्वर के बाद अगर पूजनीय है तो वो माँ है। माँ आपको अपने गर्भ में रखती है, आपका पालन पोषण करती है, वो सदैव पूजनीय है। अपनी माँ तो है ही, दूसरों की माँ भी पूजनीय है। तो जो पूर्ण है, तो माँ पूर्ण है, उसके भीतर से निकाल लिया फिर भी वह पूर्ण है, और जो निकला वह भी पूर्ण है। लेकिन सांसारिक वस्तुओं में ऐसा नहीं है। ईश्वर ने अपने भीतर से इतना पूरा सृष्टि की रचना की, लेकिन वो पूर्ण है, और वो सृष्टि की जितनी चीजें हैं वो भी पूर्ण है। ठीक उसी प्रकार से पूर्णमदा का हम लोग मंत्र का जाप करते हैं, और इस जाप से और इस पूर्णमदा के मंत्र से हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, और परमात्मा से निकली हुई वस्तु भी पूर्ण है। इस पृथ्वी पर ईश्वर के बाद पूजनीय और श्रद्धेय अगर है तो हमारी माँ है, जिसने हमें जन्म दिया है। ठीक वही अंग प्रत्यंग जो उसके भीतर है वही हमारे पर है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद रहता है, तो वो जैसा जैसी कृपा होती है वैसा हमको पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है। तो इसलिए माँ का सम्मान सदैव करें। सर, वन लास्ट क्वेश्चन है। राइट। ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद जी जैसे जो ध्यानी हुए हैं, इन्होंने ध्यान पे बहुत बातें कही हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर काल क्रम में हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हम लोग बगीचे में टहलने जाते हैं, मैं, आप और अन्य लोग, मैं और आप कवि हैं। हमने गुलाब का फूल देखा, और हमने गुलाब के फूल को देख करके उसकी प्रशंसा में एक कविता लिख दी। पास गए, उसकी सुगंध का आनंद लिया, आगे बढ़ गए। हमने अपना अनुभव लिया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने फूल तो देखा, नीचे देखा, अरे यार गुलाब में अरे कांटे देख रहे हो, कैसे टेढ़े टेढ़े कांटे, पत्ती अगर पीली नहीं होती तो। बात तो सही है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, चर्चा हो रही है, गुलाब भूल गए वो लोग, उनका अपना अनुभव है, उन्होंने कांटे चुने, वो कांटे पे लगे हुए हैं। तीसरा एक और आया, हमारी लोगों के साथ जो गया है, उसने क्या किया, उसने फूल को तोड़ने का प्रयास किया, तोड़ने का प्रयास किया, फूल नहीं टूटा, लेकिन कांटा हाथ में भुग गया। अब उसने, उसका क्या अनुभव रहा, गुलाब का फूल बेकार, इसके पास जाना नहीं चाहिए, छूने नहीं चाहिए। वो अपना भाव नहीं बता रहा है, उसकी क्या मनोदशा थी जब वो वहां गया। चौथा भी आया, वो दौड़ता हुआ आया, उसने गुलाब की पंखुड़ी को पकड़ के ऐसे झटके से मारा और मसल के फेंक के और चला गया। उसका अपना अनुभव है। वो आगे जाके एक बार देखा, मेरे एक कांटा नहीं चुभा, मैंने पंखुड़ी फैला दी, तोड़ दी सब। तो हर काल में हर व्यक्ति अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपनी अपनी मनोदशा के अनुसार चीजों को व्यक्त करता है। आज के वर्तमान युग में, कलयुग में, इन जैसे महान पुरुष नहीं हैं। यदा कदा हैं, तो उनकी कृपा अगर किसी पे हो जाए तो उसका कल्याण होना ही होना है। तो हम अपने जीवन में जो भी कुछ सीखते हैं तो वो हमारी संगत होती है या गुरु कृपा होती है। हम सजग हो जाएंगे तो हमारी दृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। हम फूल नहीं तोड़ेंगे, कांटा भी नहीं छुएंगे। उस फूल और कांटे से अपने विचारों के माध्यम से हमने कविता लिख दी, और वो कविता लोगों को पसंद आई, उन्होंने उसमें एप्रिसिएशन दिया कि हाँ आपने बहुत अच्छा लिखा। तो ठीक उसी प्रकार से मैं उन सबके विचारों से सहमत हूं, क्योंकि उनका अपना अपना अनुभव है। किसी ने
आम खाया, आम एक ही टोकरी में है, एक आपके हिस्से में, एक मेरे में, और बाकी आप सबके हिस्से में आया। मेरा कुछ ज्यादा मीठा है, आपका मुझसे भी मीठा है। अच्छा। मगर हाँ ठीक है, आपका अरे आम कितने सुंदर हैं, आहा, खाया तो मजा आ गया, आपने रख दिया। अब जो सामने और लोगों को मिले हैं, किसी के हिस्से में खट्टा आया, किसी में थोड़ा पिलपिला आया, हर एक का अपना अपना अनुभव है। आम एक ही पेड़ के हैं, कुछ पहले तोड़े गए थे, कुछ अभी ताजा तोड़े हैं, कुछ बहुत पुराने थे, थोड़े पिलपिले हो गए थे। तो इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में उसकी जो संगत है, उससे उसने क्या सीखा, या उसका कोई प्रारब्ध ऐसा रहा, उस पर निर्भर करता है कि विचार जो है हमारी संगत पर निर्भर करते हैं। गुरु के सानिध्य में रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे तो अच्छे विचार ही, रिसेप्टिविटी आपकी रहेगी, एंटीने में वही आएंगे। तो आप जब रेडियो ट्यून करेंगे एफएम, तो आप गाने सुन सकते हैं। भाई कोई आध्यात्मिक चैनल ट्यून कर लिया आपने, तो आध्यात्मिक चैनल की बातें आएंगी। वही आपने कोई गाने का, म्यूजिक का कोई लगा लिया, तो म्यूजिक तरीके का। तो जैसे ही आप ट्यूनिंग करेंगे आपको वैसे विचार मिलेंगे। तो हर व्यक्ति के विचार अच्छे हैं और उनमें से हम आज के समय में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों के पास वो भी नहीं है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हमें वो ज्ञान, शिक्षा दी है, और शिक्षा लिख करके छोड़ गए हैं। कुछ तो वो बोल के गए हैं, वो तो बोल के गए, इतना है, यूट्यूब पर भरा पड़ा है। कभी कभी वो विरोधाभास भी होती है, अपनी ही बात को काट भी देते हैं, वो होता है। तो अपनी बात को काट देते हैं। तो अगर वो अपनी बात को जब काटते हैं तो जो ज्ञानी जन होते हैं वो देखते हैं कौन से मौके पे कौन सी बात कही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि ये इसी प्रकार से हल कालखंड का हर व्यक्ति अपने अपने विचार देता है कि मैंने इस सिचुएशन में ये किया, इसमें ये किया। परिस्थिति तो कुछ लोग समझते हैं विरोधाभास है, बट वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या करना चाहिए, इससे ये सीख मिलती है। बिल्कुल। तो परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति के विचार नहीं विचार करने के योग्य होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। केजी के बच्चे के साथ इंग्लिश का व्यवहार आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इतना ज्ञान ही नहीं है। लेकिन अब BA में पढ़ा हुआ व्यक्ति और इंग्लिश बोले तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आप भी उसी लेवल के हो। तो हमेशा विचारों का आदान प्रदान उस स्तर से देख करके किया जाता है, और तभी हमें समझ में आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अरे गए तो थे साधु महात्मा के, समझ में नहीं आया, लेकिन एक को समझ में आ गया, वो मस्तों के ध्यान में करके आगे बढ़ गया, और वो बहुत दूर। बाकी गुरु के चेले तो बहुत होते हैं, कुछ गुरु जैसे हो जाते हैं, कुछ बेचारे चेले वैसे ही पड़े रहते हैं उनके सामने ही, उनके धोती कपड़े और वही मांजते धोते रहते हैं। सही बात है सर। ये है, तो ये गुरु की कृपा आपके ऊपर है। नहीं सर, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे पास साथ हमारे चैनल पे आए, और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पे आए और आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई हमारे व्यूअर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। अंत में यही कहूँगा कि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।